वो सब आपको कोर्स में बताया जाता है, सब आपको कोर्स में बताया जाता है कि कार्ड को चार्ज कैसे करना है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग कितने टाइम के लिए अवेलेबल होती है? 1 साल के लिए कम से कम देते हैं हम, और वो भी इसलिए कि जो बच्चा 1 साल में रिकॉर्डिंग नहीं देखकर सीख पाया तो वो आगे क्या करेगा सीख के, ठीक है। ये कोई ऐसी असर तो है नहीं कि बच्चों को फॉरवर्ड करोगे आप, ठीक। तो रिकॉर्डिंग मिलती है आपको 1 साल के अंदर। आपको मतलब 1 साल तो रहती है, उसके बाद भी कोई कहता है ना, इक्का-दुक्का आ जाता है, सर मैं देख ही नहीं पाया 1 साल। हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, कोई रिक्वेस्ट करता है तो। ठीक। मीरा जी प्लीज़। Good evening. तो सबसे पहले मैं छोटा-सा इंट्रोडक्शन अपना, मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश ननवर है, और पिछले 2008 से प्रोफेशनली मैं ज्योतिष, वास्तु, टैरो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटी, छोटे-छोटे कोर्स, ठीक है, सभी कराता आ रहा हूँ। और अब तक 16,500, तो पिछले महीने थे 16,500 स्टूडेंट, यानी कि 70,000 हो चुके हैं अब तक। 70,000 स्टूडेंट प्लस मैं पढ़ा चुका हूँ। और टैरो की अगर बात करता हूँ तो 6,500 प्लस स्टूडेंट में सिर्फ टैरो के पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, कब क्या चीज देनी है, किस पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, रीडिंग कैसे निकाली जाती है, क्योंकि पढ़ा पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस हो गया, आप समझ सकते हैं। 6,500 टैरो के स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और 2010 से ही प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। 2008 से मैं इस लाइन में एंटर किया था, हमने भगवान की कृपा से। और भगवान की ऐसी कृपा रही है कि सारी ही मोडालिटी को इस डेप्थ तक जान गया हूँ कि पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ सारी साइंस। ओके। तो ये हमारा जो कोर्स है बहुत ही यूनिक कोर्स है टैरो का, जिसमें आप टैरो का पूरी मोडालिटी सीखते हैं कि ए से लेकर जेड तक। क्योंकि यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक। तो राइडर वेट जो डेक है वो 78 कार्ड्स होते हैं। उन 78 कार्ड्स के मैं मीनिंग रटवाता नहीं हूँ। बेसिकली मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में ये है कि वो आपको पीडीएफ दे देते हैं, हर कार्ड के बारे में 2 शब्द रट लो, जब ये कार्ड आएगा तभी बताना है, ऐसा ही बोलना है। ऐसा नहीं होता, कंसेप्ट ही गलत है वो, आप समझिए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग इज ए साइकिक रीडिंग, ये इंट्यूटिव रीडिंग है। और पहले से आपने प्री प्लान बना रखा है कि भाई ये कार्ड आया तो मुझे अच्छा बोलना है, ये कार्ड आया तो मुझे नेगेटिव बोलना है, ये कार्ड आया तो मुझे ऐसा बोलना है, ये कार्ड आया तो ऐसा बोलना है। ऐसा नहीं होता। ऑन द स्पॉट जो कार्ड को देखकर रीडिंग की जाती है वो ऑन द स्पॉट आती है, पहली बात, ठीक। तो यहां पर हम क्या सिखाते हैं फिर आपको, एक कार्ड के हम प्रोबेबल जो मीनिंग्स हैं आपको वो बताए जाते हैं। दूसरा, उसको नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी सेंस में लगाना है तो कैसे लगाया जाएगा, उसके अंदर सिंबल्स बने हैं, नंबर्स लिखा है, कलर्स है उसके, उनके मीनिंग क्या है, और कार्ड को डिकोड कैसे किया जाता है। हमारा मेन पर्पस होता है कोर्स में कि आपके हॉरिजन को ब्रॉडन करना, आपकी सोच को बड़ा करना। आप जहां तक नहीं सोच सकते वहां तक आपको ऐसी चीजें बताकर कि आप सोचने में मजबूर हो जाए कि अच्छा इस कार्ड का मतलब ऐसा भी हो सकता है, इस कार्ड को इस एंगल से भी देखा जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक एक कार्ड डिस्कस करते हैं, पूरे 70 टू 70 कार्ड आपको डिस्कस किए जाएंगे। मुझे कैसे हम डिकोड करते हैं कार्ड को वो आपको प्रोसेस समझाएगा पूरा। उसके बाद शुरुआत के 7-8 दिन हम ये करते हैं। लास्ट के जो 12-14 दिन हमारे होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड हम सीखते हैं कैसे बनाए जाते हैं। ओके। दूसरा मेन इसके बाद जो दिक्कत आती है, मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा, वो आती है कि आप सभी को पता होगा जितने भी काम कर रहे हैं टैरो में, थोड़ा बहुत पता होगा। सबसे ज्यादा एक टैरो रीडर एक प्रॉब्लम फेस कहां पर करता है, वो करता है कि जब उसको टाइम फ्रेम करना होता है, ठीक है। तो टाइम फ्रेमिंग में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं कि आप बता सकते हो टैरो कार्ड से बहुत इजी कि काम होगा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पूछ ले कब तक होगा तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती हैं। तो यहाँ पर टाइम फ्रेमिंग के लिए हम 3 से 4 टूल यूज करते हैं। उसमें न्यूमरोलॉजी यूज करेंगे, उसमें ज्योतिष यूज करेंगे, उसमें मुहूर्त थोड़ा सा यूज करते हैं, है ना। 3-4 तरीके हमारे पास टाइम फ्रेम करने के, वो आपको सिखाया जाता है। तो बड़ा ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टैरो में आपने सुना ही नहीं होगा टैरो में ज्योतिष कैसे लगा सकते हो, टैरो में न्यूमरोलॉजी कैसे यूज कर सकते हो, टैरो में वास्तु कैसे यूज करेंगे। तो क्योंकि मैं सारी साइंसेस पढ़ाता हूँ इतने साल से, तो मुझे पता है कैसे लगाई जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको टैरो के साथ न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री ये सब आना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जितनी जरूरत पड़ेगी मैं कोर्स में बता देता हूँ, ठीक है। तो
थोड़ा सा हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास शुरू है आज से। तो जो लोग अभी पेड क्लास में ज्वाइन नहीं है, वो अपनी फीस देकर कल से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे कोर्स के आपको पीडीएफ जो पढ़ाया जा रहा है, वो पीडीएफ आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, लास्ट में सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इस बैच की हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी बच्चा कमाना भी चाहता है, तो हमारे साथ एक ऐप में एसोसिएशन हुआ है हमारा, तो वो आपको कहीं ना कहीं गारंटी ले रहे हैं कि वो आपको 25 दिन काम कराएंगे, आपसे लाइव सेशन कराएंगे, और वहां पर आपको 300 पर आवर्स के हिसाब से आपको पे करेंगे। तो कम से कम 7,500-8,000 रुपए की तो परमानेंट जितने कोर्स की फीस आप दे रहे हैं, उतने ही कोर्स में आपको रिटर्न मिलने के हम कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए। ठीक है, तो वैसे तो मैं बहुत सारे कोर्सेज कराता हूँ। अपकमिंग कोर्स का कोई बैनर है तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। मेरे यहाँ बहुत सारे कोर्स होते रहते हैं। अभी हमारा मंगल योग, मैरिज एंड सेक्सुअल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लॉन्च हो रहा है। 3 दिन की वर्कशॉप है, ये बहुत यूनिक वर्कशॉप है। जिन्होंने मंगल के बारे में सुन रखा है कि मांगलिक होना एक श्राप है ना, एक कर्स है, आप मांगलिक हो तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वहम आपका मिटाने वाले हैं हम। हमने अभी वेबिनार भी किया था, इसका वेबिनार भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश शर्मा, उसको फॉलो कर सकते हो, वहां पर मिल जाएगा। और ये कोर्स भी हमारा 1 तारीख से शुरू हो रहा है। 3 दिन की वर्कशॉप है। इसके बाद बहुत सारे कोर्स हमारे आते रहते हैं। डाउजिंग हमारा आता है, ओसिजन कार्ड हम सिखाते हैं, जीबू सिंबल पीछे हुआ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हम सिखाते हैं। ओके, प्रोफेशनल टैरो कार्ड तो चल ही रहा है हमारा। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है हमारा, पाइथागोरस, वो हम आपको सिखाते हैं। वो भी अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर हम आपको 2 न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और ये खुद से डिजाइन किया सॉफ्टवेयर है। ओके, और ये इसमें से एक सॉफ्टवेयर ऐसा है नेम न्यूमरोलॉजी का, जो कि यूनिक है, वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है। और ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको इसके बारे में कि जैसे आजकल मार्केट में नाम चलन के लिए लोग भाग रहे हैं कि जी हमारा नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो। नाम कभी भी ऐसे चेंज नहीं कराया जाता। नाम चेंज करने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, तब जाके नाम चेंज किसी का करना चाहिए। और नाम चेंज करने से पहले जो आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है, किसी ने आज तक सोचा ही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका। और वो कैसे चूज किया जाता है? वो चूज किया जाता है एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से। जैसे आपने सुना होगा, आप सभी समझदार हैं और सभी कहना कि मैच्योर हैं। जब घर में बच्चा पैदा हुआ या आप पैदा हुए थे, तो आपके पेरेंट्स या हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई बच्चे का नामकरण संस्कार करना है, तो एक अल्फाबेट दे दीजिए। बोलते हैं ना, आपका भी नाम कभी ना कभी ऐसे रखा गया होगा। तो इसका मतलब क्या है? नाम अक्षर, नाम का पहला अक्षर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और जब आप किसी का नाम चेंज कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या मैं इसमें कुछ अल्फाबेट ऐड करूं, या इसका नाम ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि मैक्सिमम 99% न्यूमरोलॉजी को ज्योतिष नहीं आती, न्यूमरोलॉजिस्ट जो आजकल बैठे हुए हैं, इसलिए कोई इस पे फोकस नहीं करता। तो अब मैं भी ये नहीं कहता कि भी आप मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखिए पहले, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है पूरा। तो हमने आपकी हेल्प के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, जो एस्ट्रोलॉजिकली आपको ये गाइड करेगा कि कोई नया बच्चा है तो उसका नामकरण का संस्कार कैसे करना है, मतलब उसका अक्षर कैसे बताएंगे, या जिसने नाम पहले से रख लिया क्या उसने ठीक रखा है, और अगर वो चेंज करना रहता है तो क्या क्या अल्फाबेट उसके लिए बेस्ट पॉसिबल होंगे एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो ये वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। क्योंकि जब ये सॉफ्टवेयर बनाने निकले थे हम, तो भगवान से ये बोला था कि जिस दिन ये बन गया, क्योंकि बहुत टिपिकल था बनाना हमारे लिए, बन गया तो मैं जब जो भी मेरे से स्टूडेंट पढ़कर जाएगा उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उसको 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। तो 8,500 रुपए के 8,500 रुपीज के सॉफ्टवेयर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू है। तो ये हम करते हैं। प्रोफेशनल वास्तु का कोर्स भी हमारा अभी सितंबर में ही 10 के आसपास आएगा। तो बहुत सारे कोर्स हैं, रेकी हमारे यहाँ होता रहता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, सीरियल सिंबल्स है, मास्टर स्विच वर्ड्स हैं, सारी चीजें हमारे यहाँ होती रहती है। ठीक है, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप करते करते थक जाएंगे। पंचपक्षी हमने अभी किया है, रेकी होता रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हम लाल किताब हमारे यहाँ होती है, ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं कहीं ना कहीं। EFT अभी हमने पीछे कराया था, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। तो बेसिकली क्या है कि आप जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे
और ये भी हमारी स्ट्रेंथ है। अभी गलती से अगर आपने हमसे एक कोर्स कर लिया, ठीक है, तो एक तक सीमित नहीं रहने वाले, दूसरा कोर्स भी आप हमसे ही करके जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कनेक्शन जुड़ जाता है ना किसी स्टूडेंट का, वो जिंदगी भर नहीं छूटता। चलो, हमारे बीच में कोई बिल्कुल नया है क्या अभी? बिल्कुल नया मतलब जिसको टैरो नहीं पता, जो बिल्कुल ही रॉ रॉ है बिल्कुल। यस रीत, यस प्लीज। वो दो लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे। तुलसी जी प्लीज, जिनको टैरो बिल्कुल नहीं आता, आज उनको टैरो सिखा देंगे। और कितना इजी है टैरो सीखना। सर मुझे नहीं आता। मैंने तो आपका YouTube चैनल है जो, हाँ उसको ही सुन के पता किया कि है टैरो क्या, थोड़ा बहुत। चलो कुछ तो भी है। 2 घंटे की वीडियो जो डाली हुई है हाँ आपने, उससे ही मैंने समझा, उसके पहले मुझे नहीं पता था। चलो, आराम से समझ में आ गया कि टैरो को रीड कैसे करते हैं। मतलब क्या मुश्किल है कोई टैरो सीखना? सर वहाँ पे कुछ कार्ड्स आपने रीड करवाए थे, वो 1-2 जैसे फूल था और हाँ, 1-2 अभी था, चलो उनके करते हैं, बारे अभी में करते मुझे हैं, पता है। अभी करते हैं। तुलसी जी, तुलसी प्लीज। सर मुझे भी नहीं पता, मतलब टैरो मतलब नहीं पता, कुछ नहीं आता मुझे। अच्छा सिखा देते हैं आज, ठीक है सिखा देते हैं। एक और ले लेते हैं हम। और रत्ना गोयल जी प्लीज। सर मुझे भी टैरो के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कोई मालूम। बात नहीं, अभी सिखा देते हैं। देखो कितना इजी है। टैरो मुश्किल नहीं है, टैरो का हुआ बना रखा है, ठीक है। टैरो को पता नहीं क्या है टैरो टैरो। और फिर दूसरा एक मिथ आपने सुना होगा कि टैरो सीख लेते हैं ना तो भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा सुना है क्या किसी ने? चैट बॉक्स में लिखे प्लीज अपना नाम, अगर किसी ने सुना है। टैरो नहीं करना चाहिए, भूत पीछे लग जाती है ना, वो किया कराया हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी आप पे इम्पैक्ट करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है, ठीक है। चलो, सबसे पहले कौन बोलेगा? कौन कह रहा था बिल्कुल नहीं आता मुझे? आप सभी, आपने सभी ने वो क्यों कर लिया? मैंने इसका नाम लिया था, आपने, आप सभी ने फिर वो कर लिया है, अपना अपने आप को म्यूट कर लिया है प्लीज। रीत, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैंने आपको, रीत अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ ठीक है। और दूसरे कौन थे? पूनम जी आप कर लीजिए। चलो, अब दूसरे कोई थे, वो चले गए शायद। नीलम जी, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। पीछे से आवाज नहीं आया, बस ये ध्यान रखें। हाँ जी सर, मुझे प्लीज बताएं टैरेट क्या होता है? आप ही बताओगे मैडम, ठीक है। पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए बस। चलो, कौन बताएगा इसके कार्ड के बारे में? पारुल। जय श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण जी, आपको टैरो नहीं आता? नो सर, टैरो तो नहीं आता, न्यूमरोलॉजी आती है बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टैरो भी सीख लो आज। चलो बताओ, इस कार्ड में, ये कार्ड है एक, छोड़ दो क्या नंबर का कार्ड है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड में? एक जनरल चीज क्या दिख रही है? अगर मैं पूछूं इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? एक्चुअली सर कार्ड में एक हॉर्स है जो ठीक है, जो रन कर रहा है। ठीक है, रन कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो रन से भी आप कुछ रीडिंग कर सकते हैं कि ये हॉर्स है। हॉर्स तो वैसे भी प्रॉस्पेरिटी के लिए। वो ठीक है, वो आप बताएंगे। अभी अभी इंटरप्रेट मत करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ ओके कार्ड ओके। में है क्या, क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? अच्छा, एक हॉर्स दिख रहा है, उस पे एक हाँ राइड कर रहा है कोई, और वो ठीक है, हॉर्स रन कर रहा है। रन कर रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है? किसी इंसान ने तलवार हाथ में उठा रखी है। इसके हाथ में हाँ एक तलवार है, जो ठीक है, एक इंसान बैठा है, उसके हाथ में तलवार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और पीछे का एनवायरमेंट कैसा दिख रहा है कार्ड का? कार्ड का एक एनवायरमेंट देखना, बैक एंड पर एनवायरमेंट कैसा है कार्ड का? बादल हैं, है ना, आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, बादल, क्लाउड्स कुछ नजर आ रहे हैं, है ना। ओके हाँ, और ये क्लाउड्स आ रहे हैं और वाइट आपको ऐसा लग रहा है आपको ऐसा और लग रहा है ग्रीन। कि इसमें हवा बहुत तेज चल रही है शायद? हाँ हाँ जी सर, जी सर। क्यों? देखिए पेड़ झुके हुए हैं इस तरफ को, है ना, हाँ, इस तरफ जो पेड़ है ना सर, ट्री है, वो ऐसा करके झुका हुआ है। डाउन पे जा रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर कोई मेरे से पूछने आया
हाँ कोई इंसान मेरे सामने बैठा है, पहले तो 2 चीज मैं बता देता हूँ। जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट होता है, ओके वैसे ही सामने जो पूछने आया ना, उसकी लाइफ में वैसा ही एनवायरनमेंट चल रहा है। अच्छा ठीक है। अब कोई ठीक है सर। किसी भी चीज के लिए क्वेश्चन पूछने आया हमसे, जो कार्ड का हाँ जी सर। एनवायरनमेंट है वही सामने लगा एनवायरनमेंट। ओके बिल्कुल सर। दूसरी बात, जो अगर कोई ह्यूमन पिक्चर यहाँ पर नजर आती है, ये ह्यूमन फिगर सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमसे हाँ क्वेश्चन जी किया। सर। अगर ये पिक्चर हमारे साथ आई है और मेरे साथ सामने कोई बंदा बैठा है और वो मैं हाँ। उसकी पर्सनालिटी को जानना चाहता हूँ, इंसान किस पर्सनालिटी का है, तो क्या बोलेंगे उसके बारे में इस कार्ड को देखते हुए? वो थोड़ा गुस्से वाला है या जल्दबाजी के काम को करता बहुत है। बढ़िया, देखो 2 प्रेडिक्शन आपने कर दी कि गुस्से वाला है और जल्दबाजी में रहता है ना? हाँ जी सर। बस ये ऐसे रीडिंग करनी होती है, और है क्या मुश्किल क्या, ओके थैंक यू सर, ये सर बहुत इजी था। है ना? अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए कोई मेरे से पूछने आया कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, है ना, हाँ क्या होगा नहीं होगा, क्या मतलब कुछ भी, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे बिजनेस स्टैब्लिश करना है, ठीक है, हाँ जी तो ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और कार्ड ये निकल कर आया, तो शायद आपको पता नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ये कोड कार्ड है, मतलब एक अच्छा कार्ड है, क्योंकि ओके इसका नाम है नाइट ऑफ सूट्स। अभी आपको नहीं पता, वो हम्म ग्रुप नहीं पता, इसलिए मैं बता देता हूँ। जब भी कोड कार्ड आते हैं, मतलब एक कैटेगरी के कार्ड आते हैं, तो वो आंसर लगभग यस की तरफ जाता है। ठीक अच्छा है। ये नाइट राइडर है। नाइट राइडर कौन होता है पता है? नाइट जो राइडर नाइट में वॉक करते हैं। नहीं, अब थोड़ा क्रिकेट मैच देखते हो आप? हाँ अच्छा, शाहरुख खान की टीम का जो आईपीएल की टीम है, उसका नाम क्या है? आईपीएल की टीम का अनुसार कोलकाता नाइट राइडर। हाँ जी सर। तो कोलकाता नाइट राइडर, तो वही वाला हाँ नाइट है। बिल्कुल, कार्ड से रिलेटेड। नाइट राइडर का मतलब होता है जो हमेशा मतलब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल, जिसमें जज्बा होता है कुछ करने का, है ना, वो कभी हार नहीं मानते, वो कभी गिव अप नहीं हाँ करते। जी ठीक है। हाँ घोड़े पर सवार, जैसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं ना, हाँ यार जब भी आता है यार घोड़े पर सवार ही रहते हो, हाँ सर। हमेशा हाँ जल्दबाजी सर। में रहने वाले, हाँ बिल्कुल हर सर। वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने वाले। जी सर। तो ये हमसे पूछने आता है कोई इंसान की मेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इस कार्ड से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, काम उसका होगा या नहीं होगा? उनको सर ये बोलेंगे, काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप पूरे जज्बे से करिए, लेकिन जल्दबाजी ना करिए। जज्बा तो है इसमें, लेकिन हम उसे क्या करें, तुम्हारा काम हो जाएगा, हाँ लेकिन थोड़ा जल्दबाजी ना करें। आपने ना तो करिए। जो आप तो टैरो कार्ड रीडर ही बन गए मैडम, आज ही बन गया। दूसरा थैंक यू सर। दूसरा हम उसको ये भी बता सकते हैं कि आप जो काम करने जा रहे हो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या आप हवा के अगेंस्ट चल रहे हो, मतलब दुनिया के अगेंस्ट कुछ करना चाह रहे हो। हाँ ये जी कैसे बोला हमने कि अगेंस्ट जा रहे हो? ये कैसे बोला हमने? क्योंकि शायद आपके पास जो शावर्ड है ना, वो ये आपको इंट्यूशन दे रहा है कि उस चीज को आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या बोला कि आप हवा के अगेंस्ट चल रहे हो, हवा किस तरफ फ्लो कर अच्छा रही हाँ है, जी सर, बिल्कुल हाँ, समझ में आ गया सर। जो हवा इस साइड से आ रही है और आप जो और वो उसके जल्दबाजी में जा अगेंस्ट जा रहे रहा है। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आ गया समझ में। आ गया ना? हाँ जी सर। बस। और इसकी लाइफ में एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, अगर मैं बोलूं कि आपकी लाइफ में एनवायरनमेंट कैसे चल रहा है अभी? ऐसा सर मतलब तूफान टाइप पे चल रहा होगा उनके तूफान, माइंड में। मतलब अच्छा नहीं चल रहा है ना? क्योंकि हाँ आप अच्छा नहीं चल देखिए, रहा होगा, हम उनको। जो क्लाउड है वो एजिज वाले क्लाउड है, ये देखिए एजिज वाले हाँ क्लाउड। जी सर। और देखिए मतलब पक्षी ये ना, कह सकते हैं सर आप। हाँ, जो बर्ड्स हैं, हाँ सर ये कह, ये आप बोलिए सर। भी सिंक्रोनाइजेशन में ही चल रहे। कभी आपने पक्षी को उड़ते देखा? 4 5 6 पक्षी उड़ेंगे ना, वो एक ही सीक्वेंस हाँ में उड़ते हैं, एक ही डायरेक्शन में उड़ते हैं हमेशा। हाँ जी सर। यहाँ पर ना देखिए, कोई इधर जा रहा है, कोई 2 इधर जा रहे हैं, एक उधर जा रहा है, तो मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा रफ टाइम चल रहा है, रफ एनवायरनमेंट टाइम रफ है। चल रहा है। ठीक। ऐसे बोल लेकिन सकते हैं स्ट्रगल का भी टाइम चल रहा है। बिल्कुल स्ट्रगल का टाइम है, लेकिन सारे रीडिंग से एक बाद में कंक्लूड हमें ये करना है, क्योंकि कार्ड नाइट राइडर का कार्ड है, और नाइट राइडर कभी हिम्मत नहीं कभी हारते, हार नहीं मानता। तो हम कहेंगे हार मत मानना, आपकी हार नहीं हो। कहते ना, एक कहावत है ना कि हार उसकी होती है जो हार मान लेता है। कोशिश कर मतलब सामने वाला बंदा कोशिश तो कर रहा है ना, कार्ड तो उसका यही बोल रहा है कि बिल्कुल, और आपको चीज कोशिश में मिलेगी ही कामयाब होगा, मिलेगी क्योंकि और नाइट कामयाब राइडर का होगा। कार्ड आया है।
नो डाउट अभी हम बोलेंगे एनवायरमेंट आपके मन मुताबिक नहीं है, आपके फेवर में नहीं है ना, आप जो काम कर रहे हैं लोग आपके अगेंस्ट हैं, लोग आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां बहुत आएंगी, लेकिन डटे रहोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे। हाँ जी सर। बस यही रीडिंग है इस कार्ड की हो गई। हाँ सर, सारा कार्ड समझ में आ गया कि लोग अगेंस्ट हैं, बट जो बंदा आया है वो पूरा जुनून के साथ उस वर्क को करेगा, तो अगेंस्ट में भी वो पॉजिटिविटी ढूंढ के उस काम को सक्सेसफुली कर लेगा। बहुत बढ़िया, और क्या करना है बस। अगर कोई फीमेल आ जाए कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा होगा, या कोई मेल आ जाए वो पूछे मेरी होने वाली कैसी होगी, तो क्या बोलोगे इस कार्ड से? आपकी होने वाली बीवी बीवी कैसी, मतलब वाइफ कैसी होगी? हाँ देखिए, कार्ड ये वाला है। कार्ड में कभी जेंडर नहीं होगा। अब ये नहीं कि ये सिर्फ कार्ड मेल के लिए यूज करेंगे, ये फीमेल के लिए भी कार्ड यही लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई फीमेल हमारे पास, कोई लड़की हमारे पास आती है और पूछती है कि मेरा होने वाला कैसा होगा, या कोई लड़का आता है वो पूछते हैं जी मेरी होने वाली कैसी होगी, और ये कार्ड निकल कर आ जाता है, तो क्या बताओगे उसके बारे में? तो सर ये बोलेंगे कि आप जो उनका नेचर होगा वो आपसे मेल तो नहीं खाएगा। नहीं, है ना? हम ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उसका नेचर क्या नहीं पता ना अभी। अब जैसे जो कार्ड का जो कार्ड की जो अब ये रूपरेखा है, कार्ड, अब सुनिए, उसने पूछा कि मेरी होने वाली कैसी होगी या मेरा होने वाला कैसा होगा। अब ये वाला कार्ड उसके स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पूछने आया। अच्छा, अब क्या पूछा है उसने कि मेरा वो कैसा मेरा होगा? होने वाला कैसा होगा, है हाँ ना? अब ये कार्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसके बारे में पूछा जा रहा है। हाँ अब ये कार्ड से क्या पता लग रहा है? हम बोलेंगे जल्दबाजी में होगा हमेशा, हाँ, वो बात पर इंसान तलवार जल्दबाजी निकाल लेगा, में तलवार का होगा। मतलब तलवार नहीं, लेकिन गुस्से वाला होगा। हाँ, मैंने इसीलिए बात बोली, शायद हाँ, विचार इसलिए नहीं मिलेंगे कि सामने वाला लड़ने को तैयार रह जाएगा हमेशा। है ना? तो हम बोलेंगे एग्रेसिव होगा, नो डाउट, बड़ा इंतजाम होगा, एक मतलब अच्छी मैं- पोजीशन पे हो सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही डॉक्टर हो कहना सकता चाह है, रही थी। इंजीनियर हो सकता है, या किसी यूनिफॉर्म पहनने वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसके हाथ में वेपन है। ओके। वेपन किसके हाथ में होता है? ये एक हाँ सर्जन के हाथ में होगा, जो हाँ ब्लेड होता है। एक इंजीनियर के हाथ में हो सकता है, उसके पास भी वेपन होता है ना हाँ अपने इंजीनियरिंग वाले। दूसरा, हाँ पुलिस, आर्मी या इस तरह की फील्ड में हो सकता है, क्योंकि वेपन का इस्तेमाल जो करते हैं वो आपकी लाइफ पार्टनर बने। हाँ, अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, आ गया सर समझ में मुझे। आ गया? तो कितना इजी है टैरो कार्ड, समझाने वाला हाँ होना सर, बहुत चाहिए। लोगों ने हवा बना रखा है टैरो। सर, मैं थोड़ा सीखने की मैंने बस कोशिश की है। चलो, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, नेक्स्ट कौन थे हमारे साथ? प्लीज तुलसी जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। बेसिकली क्या होता है, कार्ड की साइकोलॉजी में उतरना होता है, और कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा अगर इस कार्ड से कोई ये पूछता हमसे, आप भी बताइए तुलसी जी। तुलसी जी, सुन जी पा सर। रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक है, आप बताइए, अगर इसी कार्ड से कोई मेरे साथ पूछने आता है, कोई बिजनेसमैन आता है, या कोई मेल या फीमेल कोई भी आए, वो पूछे कि मुझे पार्टनरशिप में काम करना चाहिए या फिर मैं इंडिपेंडेंटली काम करूं, और ये कार्ड निकल गया, तो क्या आंसर दोगे आप? शायद मैं बोलूंगी इंडिपेंडेंटली काम करके, पार्टनरशिप में ना करें। बहुत बढ़िया, बहुत कैसे पकड़ा आपने ये? क्योंकि इस कार्ड में वो जो है हॉर्स पे है, वो अकेले ही जा रहे, इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दबाजी में है ना, अकेले, हाँ तलवार, और नाइट राइडर है। हाँ और दूसरा, यहां से भी आप पकड़ सकते हो। देखिए, यहाँ पर क्या ना, पक्षी हमेशा ग्रुप में चलते हैं, है ना? हाँ सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं। यहाँ पर हाँ, और सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ना इनकी। नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी से एसोसिएट भी हो जाओगे, तब भी आप अकेले चलने वाले हो। हाँ तो क्या फायदा, कल मन मुटाव होंगे, वो पार्टनर आपका कुछ बोलेगा, आप फिर भी अलग चलने वाले हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पार्टनरशिप रहने दो, अकेले काम करो। अकेले काम करो। ठीक है, ठीक है सर। तो कितना आसान है। चलो, दूसरा कार्ड इंटरप्रेट कराता हूं आपसे। चलो, ये बताओ, ये कार्ड है द लवर कार्ड। जी सर। हर कार्ड के ऊपर कोर्ट कार्ड को छोड़ दें हम। कोर्ट कार्ड मतलब एक कैटेगरी होती है कोर्ट कार्ड की, उनके ऊपर नंबर नहीं होता, वरना हर कार्ड के ऊपर नंबर भी होगा, उनका नाम भी होगा। तो इस कार्ड के ऊपर नंबर कौन सा है? ये नंबर रोमन में लिखा है 6। हाँ 6 होता है, ठीक 6। है? हाँ, और कार्ड का नाम क्या है? द लवर कार्ड। द लवर्स। अब
एक ये कार्ड है और एक कार्ड मैं और दिखाता हूं आपको। एक कार्ड ये है आपके सामने, किधर गया, ये नीचे वाला। एक कार्ड ये है, यहाँ पर भी दो Devil. इंसान है ना, हाँ यहाँ पर भी दो ह्यूमन बीइंग है, एक मेल फीमेल दिखाई दे रहा है। और इस कार्ड का नंबर क्या है? 15। हाँ कार्ड का नंबर है 15, ये लिखा रोमन में लिखा हुआ है 10 और 5, 15। ठीक है, 15। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक थंब रूल होता है कि हर डबल डिजिट को सिंगल में कन्वर्ट किया था, उनको आपस में ऐड कर कर। हाँ ठीक है, तो 15 से क्या बनेगा? 1 + 5 = 6। 6। तो ये कार्ड भी 6 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर भी दो ह्यूमन फिगर है, हाँ और इससे पहले वाला कार्ड है, ये भी कार्ड 6 है, और यहाँ पर भी दो ह्यूमन बीइंग है। लेकिन मेजर फर्क क्या है इन दोनों कार्ड में, थोड़ा बता सकते हो आप? ये मुझे थोड़े पॉजिटिव कार्ड लग रहा है, वो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। यहाँ पर देखिए एक एंजल ब्लेसिंग दे रही है, हाँ है ना, यहाँ पर क्या है, एक एंजल ब्लेसिंग दे रही है, और एक अच्छा, बहुत अच्छा सनराइज, ऐसा उसका पीछे सूर्य, ये सन हो गया, शुक्र। हाँ और यहाँ पर एक एंजल एक ब्लेसिंग दे रही है, और यहाँ पर जी। क्या हो रहा है? यहाँ पे डेविल। डेविल रूल कर रहा है। हाँ और पीछे ऐसा बादल क्यों है? काले हैं। ऐसा कार्ड में क्यों लिखा गया? दोनों 6 नंबर के कार्ड, दोनों में एक मेल है, एक फीमेल है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर डेविल रूल कर रहा है और यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग दे रही है? ऐसा क्या है? क्या क्या दिख रहा है? ये देखो और ये देखो, क्या फर्क है? कोशिश करो पकड़ने की। समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा ये देखो, ये इंसान क्या आपस में बंधे हुए हैं क्या कहीं, मतलब नहीं जंजीरों नहीं से है, या कुछ बंधे हुए हैं क्या? नहीं फ्री है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ जंजीरों से बंधे हैं। समझ में आ गया? हाँ किसी भी तरह का अगर बंधन होता है ना, किसी भी तरह का बंधन है, तो डेविल रूल करता है। अच्छा ठीक है, दूसरा, ये प्योर 6 नंबर था, प्योर हाँ 6 है, प्योर वो 15 से 6 बना है। हाँ उस 6 के पीछे 1 और 5 की पावर है, और ये अकेला 6 ये है। अकेला 6 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक पिक्चर आपको ये देखकर पता लग रही है कि अगर इंसान प्योर है, ये प्योरिटी प्योरिटी को शो कर रही है कि छुपाने के लिए कुछ नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। ठीक है, और कोई लालच नहीं है, कोई छुपाने के लिए नहीं है, कुछ इफन बट नहीं है, कुछ बंधन नहीं है हमारा, कोई बंधन नहीं है किसी का भी किसी के साथ। देखिए कोई बंधन नहीं है, सब सोल लेवल पे कनेक्टेड है। अगर ऐसा होता है हमारा किसी इंसान के साथ, किसी डिवाइन के साथ, तो एंजल की ब्लेसिंग मिलती है जी। और जब 15 से 6 बनता है, 15 से 6 की नेगेटिव ट्रेड्स आते हैं। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर इज गवर्न बाय द वीनस, शुक्र से गवर्न होता है। यहाँ ऐसे ही पढ़ाया जाता है आपको कि ये नंबर के ट्रेड्स, कौन सा नंबर किस प्लैनेट से होता है, गवर्न होता है, कौन सा कलर किस नंबर का कलर है, किस प्लैनेट का कलर है, उनके क्या मीनिंग है। तो 15 से जो 6 बना है, वहां पर 1 और 5 के नेगेटिव ट्रेड्स इस 6 में शामिल है। तो ये प्योर वाला 6 नहीं है। और प्योरिटी वाला 6 आपको डिवाइन की तरफ ही लेके जाता है, या प्योरिटी ऑफ लव है आपके पास। और जो 15 से 6 बना है, उसके अंदर मेटीरियलिस्टिक चीजें ज्यादा है, क्योंकि शुक्र क्या है? विलासता का कारक है, लस्ट का कारक है, ग्रीड का कारक है, जेलसी का भी कारक है। आप कहते हो ना, यार उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास क्यों नहीं है मर्सिडीज? यार उसके पास तो कोठी है, बंगला है, मेरे पास सिंपल मकान है। वो एप्पल का आईफोन लेके घूम रहा है, मैं आईफोन लेके, आती है ना वो जेलसी? कैसे आती है? वो भी शुक्र से आती है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि जब आप जेलसी रखोगे, ग्रीड, गिल्ट, ये सब चीजें आपके पास होंगी, ठीक है, आप किसी के साथ बंधन में बंधे होंगे, मतलब आप मटेरियल चीजों से बंधे हुए हैं। ये इसका मतलब ये है कि इंसान से इंसान सिर्फ मटेरियल पर्पज से बंधा हुआ है, या आप मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हो। अगर ऐसा आप जीवन जीते हो तो आपके ऊपर डेविल रूल करता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा इसी कार्ड से, ये कार्ड आपके सामने है, और कोई बच्चा आता है या फैमिली आती है, पूछते जी हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, तो क्या इस कार्ड से क्या बोलोगे? शादी हो जाएगी नहीं होगी? शादी हो जाएंगी, पर शायद पार्टनर अच्छा ना हो। चलो वो तो बात की बात है, अभी उसने जो पूछा शादी होगी नहीं होगी, हो होंगी। जाएगी। शादी में क्या होता है? ऐसे ऐसे हाँ बंधन नहीं, गठजोड़ा नहीं मानते ऐसे।
हाँ बंधन में बंध गए ना, पहले फ्रीडम थी, अकेले थे, एंजॉय कर रहे थे, अब वो क्या बंधन में बंध गए। और कोई भी चीज बंधन में बंधना, इसका मतलब है कि आप संसारिक जीवन में आ गई। कार्ड प्योर मटेरियल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। शादी हो जाएगी, अब बंधन में बंध गया, वही पैसा कमाना, वही दिनचर्या, वही घर गृहस्थी, उसमें बंधे रह जाओ। जी। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बंधन नहीं है, ये बंधन है। ठीक है। दूसरा, अब अगर कोई 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 कपल में कोई एक पार्टनर हमारे पास आ जाए और वो पूछे कि जी मेरे पार्टनर का कोई थर्ड एंगल तो नहीं है, मतलब कोई उसका ध्यान कहीं और तो नहीं है, क्या बोलोगे इस कार्ड से? ऐसा नहीं प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है, नहीं हो सकता भी? नहीं नहीं है, क्योंकि वो मतलब मुझे बताना नहीं आ रहा, मतलब ये कार्ड मतलब पॉजिटिव है और मुझे नहीं लगता कि वो इधर उधर ये होगा। हाँ, वो आपने परसत से बना लिया, लेकिन मैंने कहा ना सबसे पहले, कार्ड ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, कार्ड हमेशा न्यूट्रल होंगे। आपका देखने का नजरिया क्या है? अच्छा। अब मैं आपको दूसरा एंगल सिखाता हूँ। नो डाउट पॉजिटिव कार्ड है, यस। अगर आपको फीलिंग ऐसी आ रही है कि नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर उस वक्त फीलिंग ये आ जाए आपके दिमाग में कि यार हो सकता है, तो कैसे आ सकती है? क्योंकि हर कार्ड से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्लू आते हैं, मिलते हैं आपको, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको इंट्यूशन क्या है, जवाब उससे देना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखिए, एक एक ह्यूमन फिगर दूसरे की तरफ देख रही है, ओके, और ये दूसरा कहीं और देख रहा है हाँ वो ऊपर देख रहा है ना, कहीं भी। हाँ। मतलब अब वो बात डिवाइन की तरफ लो लगी है या तीसरे बंदे की तरफ देख रहा है, वो अलग बात है, लेकिन इतना तो एक दिमाग में ये हमने पिक्चर बनी है ना, ये हमने रीडिंग से डिकोड करते हुए ये तो सीखा था कि इस कार्ड में ये भी है कि एक दूसरे की तरफ ध्यान है और दूसरे का, जिसकी तरफ दूसरा ध्यान है उसका ध्यान कहीं और है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे आप चीजों को पकड़ सकते हो, कि नंबर से, कलर से, डिवाइन रूल कर रही है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें से आप पकड़ सकते हो। अब मान लो ये कार्ड आ जाए किसी का, ये 3 नंबर का कार्ड है 3 नंबर का कार्ड है, बहुत बढ़िया। और ठीक है, हार्ट। हाँ क्या हो रहा है इस कार्ड में? हार्ट है, उसके अंदर तलवारें ये गई है, मतलब हाँ, इसका क्या मतलब होता है? दिल में तलवारों का क्या मतलब है? तलवार, दिल में तलवारों का मतलब क्या हो सकता है भाई? कोई पीठ पीछे वार करके चला जाए, वार कर। हमारा हाँ हमारी आंखें तो आगे ना, पीछे तो है नहीं। हाँ तो अगर कोई पीठ में खंजर घोपे तो कोई बात नहीं भाई, कोई अनजान कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई सीने में तलवार डालेगा तो कौन डाल सकता है? अपने अपने, और जो जिस पर आप विश्वास करेंगे, विश्वास करते हैं है वो। ना। इसका हाँ मतलब है, तो तलवारें का मतलब ये है यहाँ पर कि कोई आपका अपना, ठीक है, आपको धोखा देगा। हाँ इन जनरल भाई, जरूरत है ना, खंजर वैसे ही मारा जाता है, कोई धोखा दे तो भी दिल दिखता है ना, कोई अपना धोखा हाँ दे जाता तो क्या होता है हाँ फिर, है ना, वो दिल परेशान होता है ना फिर। हाँ दुश्मन धोखा दे जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई अपना जिस पर आप पूरा अब विश्वास करते हैं वो दिल तोड़ जाए, धोखा दे जाए, कितना दुख होता है। तो कुछ भी है यहाँ पर, चाहे वो दिल का मामला है, चाहे किसी भी रूप से आपका दिल टूटने वाला है। अच्छा, अगर ये बिजनेस किस में आया सर तो? किसी में भी आए, किसी में भी है। कार्ड की फीलिंग देखो ना, हाँ कार्ड पीछे क्या देखो, घने बादल, बादल और बारिश आ रहे मूसलाधार हैं। बारिश, है ना, वो बड़ी वाली हाँ बारिश होती है ना जो पिक्चरों में दिखाते हैं, जैसे हाँ कभी रफ टाइम मोर। दिखाना होता है मूवीज में, तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ना पीछे, हाँ वैसे एनवायरनमेंट है ना बैक साइड में इसके। जी। तो बेसिकली 2-3 चीज देखी जाती है, जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट है वैसा ही एनवायरनमेंट सामने वाले की जिंदगी में। और दिल में 3 तलवारें का मतलब समझते हैं आप कि भैया, या तो प्यार में धोखा है, नहीं तो खाएगा, या बिजनेस में धोखा मिलेगा, या तुम्हारे अपने ही आपको धोखा देंगे, आपको धोखा देंगे। जिस पे आप विश्वास कर रहे हो। हाँ ठीक। और सर आप बहुत अच्छे से। 3 नंबर किसका होता है? 3 नंबर 3 इज गवर्न बाय द जुपिटर। जुपिटर। और जुपिटर क्या है? जुपिटर इज सोसाइटी, जुपिटर इज योर अपने लोग, आपकी अपनी फैमिली, आपके नियर डियर,
और यहां तक ये भी पता लगा सकते हो कि जुपिटर क्या होता है। जुपिटर आपके बड़े, जो आपके गुरु। आपसे बड़े होते हैं ना, उसको जुपिटर बोलते हैं, उनको गुरु बोला जाता है। हाँ। या जुपिटर इज योर दी बेस्ट वेल विशर इज जुपिटर। तो उनमें से कोई धोखा देगा, ठीक है। तो ठीक है मुश्किल सर। है कार्ड नहीं देना। उतना नहीं। आप बहुत अच्छे से वो समझाते हो। समझाने वाला चाहिए, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक कार्ड और करते हैं, कोई और प्लीज, कोई और आना चाहेगा? हैंड रेज किया तो है किसी ने, प्रत्याक्ष जी। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, हाँ, जय श्री कृष्णा। सर मेरा नेम वैसे रेनिका है, वो मेरे बेटे का कोई बात नाम नहीं, कोई बात नेम नहीं, गलती से कोई हो बात गया। नहीं। चलो ये कार्ड आपके सामने है मैडम। हाँ जी। इस कार्ड को थोड़ा बताओ क्या हो रहा है इस कार्ड में। सर एक तो ये नंबर 8 है, दैट इज गवर्न्ड बाय सैटर्न। बहुत बढ़िया। और ये मींस जो बंदा है वो हार्ड वर्क कर रहा है और स्टार्स पे स्टार्स गेन कर रहा है, स्टार्स बना रहा है, कुछ हार्ड कर वर्क रहा कर है, रहा है। मतलब काम कर रहा है ना। हाँ जी। अब अगर कोई इंसान, कोई बच्चा हमारे साथ आ जाए या किसी की जॉब छोटी हो, हमसे पूछ रहे हैं क्या मेरी जॉब लग जाएगी, तो क्या आंसर दोगे इस कार्ड से? वो कहता है मैं जॉबलेस हूं, क्या मेरी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी कार्ड से देखो। और हमने कार्ड निकाले और ये कार्ड निकल कर आया, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? भाई सिंपल है, वो क्या पूछने आया कि भाई मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, सिंपल। मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है इस कार्ड में, काम ही कर रहे हैं। एक काम करता हुआ इंसान नजर आ गया आपको। दूसरा, सैटर्न इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ सर्विस या जॉब या काम या वर्क। सैटर्न मेन सिग्निफिकेटर है काम के लिए। जब भी ये कार्ड निकल कर आएगा और किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मेरी जॉब लग जाएगी, मैं अभी बेरोजगार हूं, तो डेफिनेटली उसको काम मिलता है। क्योंकि यहां पर नंबर भी शनि का है, शनि इज वर्क, और यहां पर क्या एक इंसान काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ये बोल सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को जज कर रहा हो कि भाई उसका पास्ट कैसा था, नियर पास्ट, और अभी कैसा है काम के सिलसिले में, ठीक है। सामने वाला बोले जी मेरा तो काम बताओ कैसा है अभी, तो अभी हम ये बोल सकते हैं इसी कार्ड से देखते हुए, इसका राइट लेग देखो और लेफ्ट लेग देखो। राइट लेग देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या स्टेबल है, बिल्कुल सीधा है ना, स्टेबल है। और राइट पैर क्या है, अनस्टेबल है, उठा हुआ है और आगे की तरफ है। लेफ्ट, योर लेफ्ट पोर्शन इज योर पास्ट, नियर पास्ट, एंड राइट इज योर प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका मतलब है पास्ट, नियर पास्ट में आप काम के सिलसिले में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, लेकिन प्रेजेंट में अभी आप काम को लेके अनस्टेबल हो। ठीक है, आप शायद म्यूट हो गए। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी सर। ठीक है ना सर बहुत बढ़िया है, मुझे बिल्कुल नहीं आते, मैंने फर्स्ट टाइम देखे, भी फर्स्ट टाइम ही है। सक्षम, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ बोलो, बात हुई सक्षम तेरी इससे? सर अगर जैसे अब ये कार्ड आया है तो मेरे माइंड में ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप से सीखना चाहती हूँ, लेकिन बहुत जब बढ़िया। भी सीखती हूँ तो कोई ना कोई मतलब ऐसे का सिस्टम हो जाता है कि वो जो स्टडी है वो मेरी कॉन्टिन्यूसली नहीं चल पाती, या मैं तो बताता हूँ, टीचर साइड से। अगर आप मेरे से पूछते ना प्रेडिक्शन, मैं इसी कार्ड से कर देता आपकी, क्योंकि जब कार्ड निकल कर आता है ना, वो आपकी मेंटल स्टेट को भी दिखा रहा है मुझे। हाँ जी हाँ जी मैं हाँ इसी जी कार्ड से अभी ये भी बता सकता था, आपने बोल दिया कि आप भी अभी काम की तलाश में हो। हाँ जी श्योर, Yes or हाँ no? जी सर,
हाँ जी सर। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि आपका नाम आ गया और आपके नाम के हिसाब से ये कार्ड निकल कर आया हमारे पास। कोई तो लॉजिक है, कोई कनेक्शन है आपका इस कार्ड से डेफिनेटली। सर मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ कि मेरी कोई पहचान बने, कि मैं भी मतलब कुछ है, मेरा नाम कोई है। बात नहीं, आपकी काम ही आपकी पहचान बनाएगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये 8 नंबर का शनि का कार्ड है। सैटर्न इज द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट। पर कुछ ज्यादा ही स्लो है सर। कोई बात नहीं भाई, सबसे सबसे स्लो चलता है, मैंने बोला स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे स्लो चलने वाला है। लेकिन ये कार्ड आपको ये भी क्लू दे रहा है कि कंसिस्टेंसी रखिए, है ना, अपने काम में लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको तरक्की जरूर मिलेगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन आपको ठीक पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन है। आपको थोड़ा वो कहते हैं ना, जस्टिस इज डिले नॉट डिनायल, तो डिनायल नहीं है ये कार्ड, लेकिन हाँ थोड़ा देर से देता है। थोड़ा कहते हैं ना, सोने को जब तपाया था आग में, तब वो सोना निखर कर आता है। तो ठीक अभी है। शनि महाराज आपको तपा रहे हैं, परख रहे हैं कि आप इस काबिल हो या नहीं हो। ऑब्स्टिकल आएंगी, शनि ऑब्स्टिकल भी है, हाँ बिल्कुल है। जी। लेकिन अगर आप डटे रहे, कंसिस्टेंसी रखी आपने, वो फेथ रखा, है ना। नहीं सर, मेरी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स तो बहुत आई हैं इस फील्ड के दौरान, लेकिन मैं मतलब फर्म थी कि नहीं मुझे करना है, ठीक, मुझे करना है। बहुत बढ़िया। अब आपसे सीख के मुझे बहुत पॉजिटिविटी भी फील हो रही है, तभी मैं कॉन्टिन्यूसली लगी हुई हूँ कि हाँ मुझे करना है। ठीक, करो, हम तो कहते हैं थैंक यू बहुत सर। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिखा देंगे आपको। ठीक। चलो, तो इस तरह से देखिए, कार्ड को, कार्ड के हजारों मतलब होते हैं, है ना। यहाँ पर आपको प्रोबेबल जो मीनिंग है वो बताए जाएंगे। कार्ड को डिकोड कैसे करना है, इनके कलर का क्या मतलब है, ओके, यहाँ पर नंबर्स का क्या मतलब है, जो कर रहे हैं कुछ में सिंबल्स आएंगे, उन सिंबल्स के क्या मतलब है। और कार्ड, ये तो सिंगल कार्ड है, फिर कार्ड को 3 कार्ड का यूज करते हुए यस और नो कैसे देंगे, 5 कार्ड का यूज कैसे करेंगे। मैं आपको 15 कार्ड सिखाने वाला हूँ। फिर ज्योतिष में टैरो का कैसे यूज होगा, न्यूमरोलॉजी में कहाँ कैसे लगाएंगे, पामिस्ट्री कैसे क्या लगेगी इसमें, वास्तु कहाँ लगेगा, एक एक चीज आपको किस तरह की बताएगी। और मैं तो यहाँ तक बता देता हूँ आपको कि आप अपना पैटर्न खुद कैसे बनाएंगे। हम किसी के पैटर्न पे बिलीव नहीं करते, दुनिया में हजारों तरह के स्प्रेड चल रहे हैं, पैटर्न चल रहे हैं। मैं आपको खुद कैसे पैटर्न बनाया जाता है ये सिखा देता हूँ। 1 साल की रीडिंग कैसे करनी है आपने, ओके। हमारा होरोस्कोप स्प्रेड बनता है, 12 कुंडलियों में 12 कार्ड तो कैसे रीड किया जाता है, कौन सी बीमारी होगी, कौन सी दिशा में आपको मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज छोटे, आपकी राशि क्या होगी, आपका काम कब होगा, सारी चीजें आप कार्ड से बता सकते हो। और इतनी अच्छी मोडालिटी है ये कि मैं इससे इजी, इससे कम ड्यूरेशन में कोई भी ऐसी मोडालिटी नहीं है कि आप 8-10 हजार रुपए खर्च कीजिए, 20 दिन मेरे साथ मेहनत कीजिए, और उसके बाद 3 महीने जिसने प्रैक्टिस कर ली, ये मेरा दावा है। और मैं जो 6,500 लोग पढ़कर गए हैं उसको भी ये बात बोली थी, ये मेरा दावा है कि 3 महीने बाद आप जो 6 साल से भी टैरो कर रहे हैं ना, उसके इक्विवेलेंट आप खड़े हो जाए, ओके। क्योंकि आपको तरीका अगर पता लग जाए एक बार, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे बीच में कोई ऐसा है जो टैरो पहले से जानता है, प्लीज ईमानदारी से बताए, जो कर रहा है टैरो और जिसने प्रोफेशनली पढ़ा है, कोई ना कोई जरूर होगा। कौन है, प्लीज नाम लिखो, क्योंकि हैंड रेस तो बहुत सारों ने किया हुआ, नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नाम लीजिए। लता जी, लता जी आप तो मेरे से पढ़ चुके हो शायद, अच्छा नहीं नहीं, माधवी लता है, दूसरी लता है, अच्छा हाँ प्लीज, हाँ जी। सर पहले ऑलरेडी कर चुके थे, like we have I have already done, I have an idea, ओके but the ठीक, thing is that when I have learned the cards, it is not like 5 reading cards, 3 reading cards, like professionally I have learned, but it ओके is not related to the astrology. It was never ever related to the astrology. Slowly what I have done, I have started mixing everything, like under your guidance, by watching your videos, like इस तरीके से, then I have added all the masalas in that. ओके ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। Sure sir. पहली बात तो ऐसा कैसे होता है, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम जो कार्ड निकालते हैं उस कार्ड का कनेक्शन हमेशा क्या उसको रेजोनेट करता है जो सामने वाला आ रहा है, ऐसा होता है क्या? No sir, it's not like that, it's not like that, because first if suppose we are in different kind of modalities, first we have to connect with the card with the person.
Okay. and we have to see even our intuitions also important for that. Our intuitions also important, and a person who comes in front of you, his intuitions also should work together. And if you are master in the card reading, then automatically you will get the definitely you will get the proper cards and you are able to read properly. But जहाँ पे मैंने सीखा ये कभी भी नहीं था, because कलर्स के साथ मिक्स करना एंड नहीं, वो नहीं सिखा सकते, वो नहीं सिखाएंगे ना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के उनकी साथ भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टैरो ही सीखा है। यस मैं यस यस मैं मैं 50 तरह की मोडालिटी जानता हूँ और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं किस चीज को कैसे दूसरे से मतलब दूसरे मोडालिटी कैसे हम यूज कर सकते हैं एक मोडालिटी का, वो एक्सपेरिमेंट करते करते हमें आ गया है। दूसरा, रीडिंग आती कहाँ से है, मतलब हम कहाँ से आ रही है रीडिंग, कोई तो फ्रॉम लॉजिक आवर होगा ना, इंट्यूशन रीडिंग कहाँ से आ रही पावर्स, है? इंट्यूशन पावर्स से आती है। अगर मोडालिटीज में है तो इंट्यूशन पावर्स मैं बोल सकती हूँ। अगर नया है, कंप्लीटली नए हैं हम लोग, मतलब हमें कभी नहीं देखा है टैरो कार्ड्स, वी सी द टैरो कार्ड्स एंड वी कैन एनालाइज द कार्ड। कार्ड से ही आती है, कार्ड से ही एनालाइज करना है। अगर हम सब कुछ कंप्लीटली नए हैं, अगर कोई मोडालिटी में है, obviously our inner intuitive powers, and at the same time with the help of God, definitely with the help of our gurus and our intuition powers, that चलो is मैं I आपके don't एक दो चीजें क्लियर कर देता हूँ अभी, क्योंकि जिससे पढ़े हैं आप, उन्होंने ये बात नहीं बताई है। सबसे पहली बात कि अगर आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है रीडिंग करते वक्त, एक अच्छे कॉज से आप रीडिंग कर रहे हैं और सामने वाला बड़ी फेथ से आपसे रीडिंग कराने आया है, ओके, तो 101% जब कार्ड निकलते हैं उन कार्ड का 110% कनेक्शन उस इंसान से, उसके क्वेश्चन से होगा। 110% होगा, 100 भी नहीं, उससे ऊपर। like इसके पीछे क्या लॉजिक है ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा ऐसा कैसे होता है। दूसरा, रीडिंग कहां से आती है, और रीडिंग आती है तो आपको टाइम फ्रेम नहीं सिखाया होगा किसी ने। नो सर नो, मतलब एक कार्ड लेके आप मतलब बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, there is no time bonding, that is true sir, that is true। इतना होता ही नहीं है रीडिंग में। लोग कहते हैं कि सर आधा आधा घंटा रीडिंग होती है कि yes true sir, true 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 sir, करते क्या हो भाई, क्वेश्चन पूछने आया कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरी जॉब लगे लगी, उसमें कहानी क्या करनी है। कार्ड 1 मिनट में बता देगा, 1 मिनट की रीडिंग होती है, नो डाउट कि भाई जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो आप 2000 2500 5000 रुपए ले रहे हैं उससे एक रीडिंग का, तो ऑब्वियसली एक ड्यूरेशन अगर आप स्पैन करते हैं अपने क्लाइंट के साथ तो फिर उसका पेज जनरेट होता है, या इफ एंड बट जो भी बातें आप घुमा फिरा के बोलने देते हो। लेकिन रीडिंग 1 मिनट की होती है, कहानी नहीं सुनने आया हूं, तो सर पूछने आया कि मेरा होगा, और होगा तो कब होगा, बात खत्म। ठीक, तो ये दो चीजें कि ऐसा कैसे होता है कि जब हम कार्ड की रीडिंग करते हैं, जो कार्ड हम निकालते हैं इतने सारे कार्ड में से, उन कार्ड से ही कैसे आंसर आता है उसका, ये भी कोई नहीं बताएगा। दूसरा, रीडिंग आती कहां से है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, क्यों ऐसा होता है कि हाँ ना तो बहुत आसानी से बता देते हैं, टाइम फ्रेम क्यों नहीं बता पाते इसमें, इसके पीछे सारा साइंटिफिक लॉजिक है। तो ये मैं सारा आपको कोर्स में डिकोड करता हूँ। जब आपको यही नहीं पता, आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि रीडिंग आती कहां से है, मैं पूछूं भाई रीडिंग कहां से आ रही है, इंट्यूशन से आ रही है, वो तो हमें पता है इंट्यूशन से आ रही है, लेकिन इंट्यूशन कहां से आती है। और आपको ये बता दूं, आपको शायद धक्का लगेगा कि जब हम कार्ड को रीड कर रहे होते हैं तो हम कहीं होते ही नहीं, हमारा कोई रोल ही नहीं है रीडिंग में। yes sir, बात true sir, true sir। रीडिंग में रोल किसका है, जो क्वेश्चन पूछने आया उसका और डिवाइन का, हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, सही है सर। क्या साइंस है, साइंस काम करती है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, इसलिए कोई भी बात हवा में नहीं कहता कि मान लो ऐसा होता है, नहीं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ऐसा कैसे होता है। बेसिकली क्या है, ऐसा क्यों बोलता हूं मैं, देखिए जिस भी लैंग्वेज में आप डिवाइन से क्वेश्चन पूछोगे, डिवाइन हर लैंग्वेज जानती है। जैसे डिवाइन क्या है, पेरेंट्स हैं और पूछने वाला बच्चा है। अब बच्चा समझ लिया, अगर 1 महीने का बच्चा भी है ना, वो भी कुछ मदर से मांगता है, मदर समझ जाती है, चाहे वो रो के मांगे, है ना, चाहे वो अपने फोटो से कुछ करके, कहते हैं ना बच्चा जीभ को ऐसे कर रहा, तो माँ समझ जाती है कि उसको दूध पिलाना है ना। छोटा बच्चा टूटी फूटी भाषा में कुछ मांगता है तो पेरेंट्स समझ जाते हैं कि क्या मांग रहा है। इस तरह से डिवाइन से हम कुछ भी कनेक्शन मांगते हैं
तो डिवाइन हमारी सारी लैंग्वेज समझती है, लेकिन जिस लैंग्वेज में डिवाइन आंसर देती है उसको सामने वाला नहीं जानता। So yes. तो हम क्या करते हैं, उस डिवाइन की लैंग्वेज को डिकोड करते हैं अपनी मोडालिटी के हिसाब से। मैं ज्योतिष जानता हूं तो मैं कुंडली में ढूंढूंगा, कोई वास्तु जानता है तो वास्तु में ढूंढेगा, कोई पॉमिस्ट्री में ढूंढेगा, कोई न्यूमरोलॉजी में ढूंढेगा, टैरो वाला टैरो में ढूंढेगा वो चीज। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं डिवाइन से, और इसके पीछे मेरा पूरा एक लेक्चर होता है, पूरा एक दिन का, उसमें आपको सारी चीजें डिकोड की जाती है कि कहां से रीडिंग आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों टाइम फ्रेम करने में दिक्कत आती है टैरो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई जाती है। तो ये बहुत जरूरी है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा, क्योंकि आप मोस्टली ना नहीं बताते, उनको पता ही नहीं सब चीजें। और दिक्कत ये भी है उनके साथ कि ना उनको ज्योतिष आता पढ़ाने वाला को, ना न्यूमरोलॉजी आती है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, चलो थोड़ा सा लिटरेचर और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास तो कंटिन्यू ऐसी रहने वाली है। ये पहली क्लास में इसी तरह से होता है कि जो भी स्टूडेंट आते हैं हम उनका पहले थोड़ा सा हॉरिजन को ब्रॉड करते हैं कि भाई कैसे, आप क्या समझते हो कार्ड के बारे में, थोड़ा आप बताओ। तो ये सारी चीजें हैं। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। बेसिकली हम अपने कोर्स के अंदर जो करने वाले हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक। अभी राइडर वेट टैरो डेक आए कहां से भाई, कहां से इनका नाम डला, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे। द मोस्ट कॉमन थ्योरीज गोज टू एंशिएंट इजिप्ट एंड थाओ। सम बिलीव दैट ए फॉर्म ऑफ टैरो गोज बैक टू एंशिएंट चाइना। लेकिन क्या है, कॉमन मिथ इज दैट द टैरो वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द जिप्सीज। तो बेसिकली बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे। कोई कहता है चाइना से आई हैं, कोई कहता है कहीं से आई हैं, लेकिन इसका जो एक कॉमन मिथ है, ओके, तो ये है कि यूरोप में सबसे पहले कार्ड पाए गए, और जिप्सीज, जिप्सियन जो लोग थे, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होता है ना बंजारे टाइप लोग होते हैं कि वो घूमते रहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो इस तरह से जिप्सियन जो कम्युनिटी थी वो घुमक्कड़ टाइप थी, वो घूमते रहते। तो ऐसा माना जाता है कि वो जिप्सीज ही किसी कल्चर से उठा के उनको यूरोप में सबसे पहली बार लेकर आए थे। ये भी मिथ है, लेकिन एक फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है हमें। द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। तो कार्ड बहुत प्राचीन है, ये ऐसा नहीं कि आज ही कार्ड डेवलप हुए हैं। तो ये जिनका हिस्टोरिकल क्लू मिलता है, जो मतलब जिसके प्रमाण मिलते हैं, वाकई में हम मान सकते हैं हाँ भाई ये कार्ड यूरोप में पाए गए, वो 14th सेंचुरी में कुछ इस तरह की चीजें मिली हैं कि जहां पर पता लगता है कि भाई ये टैरो कार्ड सबसे पहले यूरोप में आए गए, वो 14th सेंचुरी में कहीं ना कहीं आए थे। लेकिन कार्ड के रूप में नहीं थे, वो था एज ए गेम नोन एज तिरोची। तिरोची नाम का एक गेम था वहां पर, उसमें इन कार्ड का कुछ क्लू मिलता है, उनके सिंबल्स, कार्ड के पिक्चर्स उसमें उनके गेम्स में मिलते हैं। और आपको ये पता होगा ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप देयर ओन सिस्टम ऑफ डिविनेशन और फॉर्चून टेलर बेस्ड ऑन सेम सिंबलिज्म एंड आर्केटाइप्स। आप देखिए जितने भी एरा हुए हैं, हमारी संस्कृति ले लीजिए आप, बाकी किसी भी कल्चर की बात करते हैं, हर कल्चर के अंदर, हर सिस्टम के अंदर फ्यूचर को जानने का ओके एक अनोखा तरीका है सबका, है ना। हर एरा के अंदर देख लीजिए, हर कम्युनिटी के अंदर फ्यूचर को जानने के लिए अलग अलग मोडालिटी यूज करते हैं हम लोग, है ना। कुछ सिंबल से, कुछ पिक्चर से, है ना, हम ज्योतिष से करते हैं, और बहुत सारी विद्याएं लुप्त होती जा रही हैं। जैसे एक है शकुन शास्त्र। शकुन, पहले के आप प्रेडिक्शन देखेंगे, ऋषियों के पास जाते थे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप बहुत प्राचीन जाएंगे पुराने जमाने में, तो बंद कमरे में प्रेडिक्शन नहीं दिया करता था, वो क्या खुले में बैठता था। आपने प्रश्न पूछा, उस वक्त के अंदर वो ऋषि, वो इंसान या वो नॉलेजेबल पर्सन या ऑकल्ट मास्टर, वो एनवायरनमेंट को स्टडी करता था कि एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि आंसर एनवायरनमेंट देता है, तो उसको बोलते हैं शकुन। जैसे आप कहते हैं ना, अरे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, आप अच्छे काम कर निकलते हो, आपको बिल्ली रास्ता काट गया, अरे यार, किसी ने छींक दिया, है ना, और किसी ने पीछे से टोक दिया, वो सारी चीजें होती हैं, आपका कांच का कुछ टूट गया, ये शकुन होते हैं ना। तो नेचर को रीड कर कर पहले के लोग आंसर दिया करते, बोलता है शकुन शास्त्र। जब भी आप प्रश्न पूछते हो, ये सारा बताऊंगा मैं आपको इसमें कि कैसे कौन प्रश्न पूछता है, कहां जाता है, कहां से कैसे डिकोड होकर वापसी आता है। तो हर एक सिस्टम के अंदर अपने अपने फ्यूचर को बताने के तरीके हुआ करते हैं, उस टाइम में से एक हो, वहां पर गेम के रूप में चलता हो। फिर है मीनिंग ऑफ टैरो। टैरो का मीनिंग क्या है? बेसिकली टैरो शब्द का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इसका।
टैरो कोई शब्द भी नहीं है। पहली बात तो इसकी स्पेलिंग होती है TAROT, टैरेट। तो इसको पहली बात तो टैरेट नहीं बोला था, इसको टैरो बोला था, टी यहां पर साइलेंट। और बहुत सारे शब्द इस तरह से हैं, आप देखिए जैसे आप आवर्स बोलते हो, घंटा है ना, हम बोलते हैं ना इतने मिनट इतने घंटे हो गए। तो जो शब्द आवर्स है, आवर्स भी कोई शब्द नहीं है। ये भी जो अंग्रेज लोग थे, हमारे कल्चर से होरा, HORA, होरा शब्द को हमारे सिस्टम से लेकर के और इस होरा को उन्होंने थोड़ा सा अलग करने के लिए आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। होरा बेसिकली एक एग्जैक्ट शब्द है टाइम को बताने के लिए। जिसने ज्योतिष पढ़ा होगा उनको पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है, कोई नहीं बता सकता, किसी भी सिस्टम से नहीं बताया सकता। लेकिन अगर आप ज्योतिषीय नजर से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली एस्पेक्ट से अगर इसको देखते हैं, तो आप डिकोड कर सकते हैं कि क्यों संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है। हम कहते हैं ना दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, इस तरह एक दिन के अंदर एस्ट्रोलॉजिकली 24 होरा होती है। ये होरा, एक होरा लगभग 60 मिनट की होती है, 1 घंटे की होती है लगभग। और इनके कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेट करते हो इन होरा को हर घंटे का, जैसे संडे के दिन आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो अगले दिन जब होरा कंप्लीट होगी, जब डे चेंज होगा, तो अपने आप ट्यूसडे की होरा आएगी, मतलब मंगलवार की होरा आएगी। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इसलिए संडे का मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है। हर एक सिस्टम अपने आप को ये बोलता है कि टैरो हमारा शब्द है, मतलब हमारे शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे तारो हिब्रू सिस्टम इसमें मेंस माना जाता है। हिब्रू सिस्टम में एक शब्द है तारो, उसका मतलब होता है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो बोलते हैं कि तारो का उन्होंने टैरो में कन्वर्ट कर दिया। ताओ एक इजिप्शियन गॉड है, ठीक है, जैसे हमारे भगवान है ऐसे इजिप्शियन में भी गॉड है, तो वो कहते हैं हमारे भगवान के नाम पे रखा है। फिर तारो से एक इजिप्शियन में एक और शब्द आता है द रॉयल वे, ठीक है। तारो एक और शब्द है इजिप्शियन में, रॉयल पाथ नाम है उसका। अब कहीं भी लगा लो आप, एक एस्ट्रोलॉजी में आप देखते हैं टॉरस, टॉरस साइन होता है ऋषभ राशि, तो उसका टॉरस का टैरो कर दिया हो। फिर रोटा लेटिन में शब्द है, तारो एक रिवर है। तारू हिंदी में, तो हम हिंदू में एक शब्द है ना तारू, तारू का मतलब होता है पत्ता, कार्ड, पूछता है हमारा नाम डिकोड कर लीजिए। तो ये कोई आज तक डिकोड नहीं कर पाया कि बेसिकली ये नाम आया कहां से, आज तक कोई नहीं बता पाया। हाँ इतना है कि किसी सिस्टम का ये बिगड़ा हुआ रूप है। फिर दूसरा, टैरो के एडवांटेजेस क्या है, क्यों पढ़ें भाई टैरो, क्या क्या रीजन है। और क्योंकि मैं इतनी सारी मोडालिटी पढ़ाता हूँ, पिछले कई सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, तक 17,000 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं। और मैंने ये देखा है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में एक अलग अलग मोडालिटी पीक पर होती है। मैं ये भी रिसर्च करता हूं कि साइंस का स्टूडेंट हूं, मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूं कि क्या चीज इन है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फोन करते हैं, सर इतनी सारी चीज पढ़ती है, सर हम अपना कैरियर कहां से स्टार्ट करें। और ये बता दूं मैं आपको एक और, मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ टैरो नहीं सीखते हैं, मेरे साथ आप बहुत सारी चीजें वैसे भी सीखते हो, ह्यूमैनिटी वाली। जिंदगी में आपका दुश्मन भी अगर आपसे गाइडेंस लेने आ रहा है, सलाह लेने आ रहा है, उसको कभी भी मिसगाइड मत करना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि किसी को गाइड करना, सलाह देना, काउंसलिंग करना इज गवर्न बाय द जुपिटर। वो जुपिटर का काम कर रहे हो। और मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में जुपिटर किस अवस्था में बैठा हुआ है, हो सकता है बहुत बुरी अवस्था में बैठा हो, आपके पास 3 नंबर है या नहीं है, आपके घर में वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में कोई फॉल्ट है नहीं है, आपका जो जुपिटर की फिंगर है यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन तो नहीं बना हुआ, ठीक है, हर तरह, क्योंकि जुपिटर जुपिटर है। कुंडली में खराब है, नंबर 3 आपके पास नहीं है, वास्तु के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है आपके पास, उंगली में भी यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन बना हुआ है जुपिटर की फिंगर पर, माउंट पर, तो पहले ही आपका जुपिटर खराब है। और जब आप किसी को मिसगाइड करना शुरू करते हो, किसी ने मांगा, बड़ी उम्मीद से सलाह लेने आया, लेकिन आपने उसको मिसगाइड कर दिया, तो आपका जुपिटर खराब हो जाता है।
और अगर आप हीलिंग मोडालिटी में हो, कोई भी इस तरह की साइंस, ऑकल्ट साइंस में हो, ऑकल्ट साइंस में तब तक आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते जब तक आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, सोच से ही परे है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा सलाह अच्छी दो। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमें 3 महीने में ज्योतिषी बना दो, और ज्योतिषी पता है कौन सा, वो प्रेडिक्शन वाला ज्योतिषी मांगते हैं अपने आप, और मेरे को बहुत मोटी मोटी फीस ऑफर करते हैं जी, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 5-5 लाख रुपए की ऑफर आती है जी, हमें सिखा दो आप। मैं कहता हूं कि ब्रह्मा जी सिखा सकते हैं, या भगवान विष्णु सिखा सकते हैं, कृष्ण जी सिखाते हैं, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपसे 3 महीने सिखा। अब पैसे क्या बुरे लगते हैं आते हुए? मुझे पता है जिस लेवल की वो एस्ट्रोलॉजी चाह रहा है वो 3 साल से पहले आ ही नहीं सकती, तो क्या मैं उससे पैसे ले लूं? दूसरा, लोग पूछते हैं कि सर हम अपने कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, हमें ज्योतिष सिखा दो, हमें कैरियर स्टार्ट कर। तो मैं कहता हूं अगर ज्योतिष में कैरियर स्टार्ट करना है तो वो पेशेंस होना चाहिए 2 साल का कम से कम आपके पास। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं, 2 साल तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पूरा कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि 2 साल कम से कम उसको स्टडी करने में लगे। वो पेशेंस है नहीं है। फिर मैं सलाह देता हूं कि काम कीजिए, अगर आपने इस ऑकल्ट वर्ल्ड में एंटर करना है तो सबसे अच्छी 2 मोडालिटी है, अगर आप ये दोनों सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप 3 महीने में, मेरी गारंटी होती है इसमें, कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। वो है टैरो और न्यूमरोलॉजी। इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण ये है कि आज की डेट में ये 2 साइंसेस बहुत ज्यादा इन है। जैसे आप फीमेल बात करती है ना, ये फैशन बड़ा इन है, ये कलर बड़ा इन है ना, वो इन शब्द मैंने वहीं से पकड़ा है आप लोगों से। तो मैं कहता हूं ये टैरो और न्यूमरोलॉजी पिछले 2 साल से बहुत इन है। देखो मैं तो सारी चीज पढ़ाता हूं, मेरे पास किस चीज की सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है अलग अलग टाइम में। जैसे मैं 2012 से 15 तक वास्तु मैंने बहुत पढ़ा है, फिर 15 से 18 के बीच में सबसे ज्यादा ज्योतिष पढ़ा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेरी जो आती है वो पढ़ा लेते हैं। 2020 के बाद जितनी मैंने टैरो और न्यूमरोलॉजी पढ़ाई है उतनी मैंने ज्योतिष वास्तु नहीं पढ़ाया, उसका आधा ही पढ़ा होगा, क्योंकि जो बैच बनते हैं हमारे पास, जो क्वेरी ज्यादा आती है हम उसके बैच बनाते हैं। अब टैरो का बैच हर 15 दिन में बनता है मेरा, जबकि ज्योतिष का बैच महीने में एक बार बनता है, वास्तु का बैच 1.5 से 2 महीने में एक बार बनता है। तो यहां से समझ में आया था ना कि किसकी कौन क्या चीज इन है। फिर दूसरा, आज की डेट में सबको फास्ट प्रेडिक्शन चाहिए, सस्ते में चाहिए। अब एक ज्योतिषी बेचारा 5-7 साल लगाकर चीजें सीखेगा, और जो चीज टैरो से आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हो, बहुत कम नॉलेज के साथ पकड़ सकते हो, वो ज्योतिष में भी नहीं पकड़ी जा सकती। तो टैरो का एडवांटेज जो मैं बता रहा हूं, तो सबसे पहले अगर आप में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल कैरियर स्टार्ट करना चाहता है, तो मेरी गाइडेंस है, मैं नहीं कह रहा मेरे से सीखना, कहीं से भी सीखना। अगर आप कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो इसमें, तो टैरो से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि टैरो में बहुत ज्यादा और किसी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। 20 दिन का कोर्स, उसका मेरी गाइडेंस होती है 3 महीने की। मैं तो आपको कुछ वर्क देता हूँ, मेडिटेशन, कार्ड को कैसे अपने सबकॉन्शियस में उतारना है, कुछ प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो जिसने कर ली 3 महीने बाद आप दी बेस्ट प्रोफेशनल लेवल के टैरो कार्ड रीडर बन जाते हो। और मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है, हजारों। किसी ऐप में जाकर वैसे ही बात कर लोगे ना, डॉक्टर नागेश नरवर, अब तो उनके मालिक जो इंटरव्यू लेते हैं, जो ऑनर है, वो सब जानते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे जाते हैं वहां पर, एनरोल हो चुके हैं। एस्ट्रो योगी है, एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो टॉक है, ओके, गुरुजी है, बोधी ऐप है, ओके, पता नहीं कौन कौन सी कितने सारे ऐप हैं, हर बच्चे वहीं लगे। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है, कैरेक्टर एनालिसिस। तो किसी का भी कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हो। कैरेक्टर का मतलब गुड और बैड से नहीं है, बेसिकली उसको जानना, किसी को जानना, तो कार्ड से बहुत आसानी से जान सकते हो। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में झांकना किसी के नियर फ्यूचर में। अब देखिए मैं ठीक है, मैं तो जो कंसल्टेंसी देता हूँ, मेरा तो बेस जो है वो एस्ट्रोलॉजी है, वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद नाड़ी लगाता हूँ, उसके बाद न्यूमरोलॉजी लगाता हूँ, उसके बाद मैं टैरो यूज करता हूँ। मैं कहीं फंस जाता हूँ तो मैं टैरो लगाता हूँ। आज भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि ज्योतिष में इतने सारे कॉम्बिनेशन है कि उनसे कभी कभी आप प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारे योग, दशाएं, बहुत सारा बड़ा सिस्टम है। उसको थोड़ा कंक्लूड करने के लिए मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, मैं उसको यूज करता हूँ पिन पॉइंट करने के लिए। और जब कुछ नहीं समझ में आता, तब मैं टैरो का यूज करता हूँ। अब क्या होता है कि मान ले जैसे किसी ऐप में आप काम कर रहे हो, वहां पर रोज क्वेश्चन पूछा रहा है, एक इंसान रोज क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगर किसी ज्योतिषी से आप एक ही क्वेश्चन रोज पूछोगे,
वो कहेगा यार अभी ना दशा चेंज हुई, ना गोचर चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ एक दिन में, तो मैं कैसे आंसर दूं? जो कल था वो याद आंसर। या तो फिर प्रश्न कुंडली लगाओ, प्रश्न शास्त्र अपने आप में अलग शास्त्र है। तो क्या होता है, टैरो में आप रोज कार्ड निकाल रहे हो और आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है कि ऐसा कैसे होता है भाई। एक ही क्वेश्चन का आंसर आपने न्यूमरोलॉजी से पूछा या ज्योतिष से पूछा, वो तो एक ही चीज बताएगा क्योंकि वहां दिख रही है। यहां पर आप अलग अलग चीजें बताओगे क्योंकि कार्ड अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि सेम क्वेश्चन वो 4 लोगों से पूछता है या आपसे 4 बार क्वेश्चन पूछने आ जाता है, वो रीडिंग चेंज होगी या नहीं होगी, और होगी तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए मैं फिर बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक लेवल से पढ़ाने वाला हूं। यहां पर हम ये बिल्कुल नहीं मिथ नहीं मानते हैं, ये साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है ये। साइंस को साइंस की तरह सीखो, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये बताया जाएगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। फिर मान लिया आपके क्लाइंट ने आपसे अभी प्रश्न पूछा और बाय चांस रीडिंग अच्छी नहीं आई या रीडिंग आपको समझ नहीं आई, तो कुछ जरूरी नहीं है कि आप कोई भगवान नहीं है कि आप हर वक्त रीडिंग दे सकते हैं। लोगों को ये भी ईगो है, नहीं हम तो रीडिंग दे के रहेंगे। अरे भैया तो भगवान है क्या? डिवाइन ने अगर नहीं चाहा, अभी कोई डिसाइड नहीं किया डिवाइन ने कि भाई आंसर क्या देना है, अभी डिवाइन ने डिसाइड नहीं किया, तो तुम कौन होते देने वाले? तो अगर आप में से कोई टैरो रीडिंग करता भी है, तो अगर किसी दिन को रीडिंग नहीं आ रही, छोड़ दो भाई, आप भगवान नहीं हो। दूसरा, ये ईगो मत पाला करो कि जी नहीं हमने तो बोल दिया वो होगा, ठीक है, और हमारी रीडिंग कैसे फेल चली गई, है ना? इतनी ईगो मत पालना। जिस दिन ये ईगो आ गई कि मैं ही रीडिंग कर रहा हूं, मैंने बोला वो हो गया, और मेरे से गलती कैसे होगी, मैंने रीडिंग दी थी, गलत कैसे हो गया? तो आप और हम सब इंसान हैं, इंसान बन जाएं वो भी गनीमत है। भगवान बनने की कोशिश कभी नहीं करना, ये लिख लेना गोल्डन शब्द। और टैरो रीडिंग क्या, किसी मोडालिटी में, टैरो में खासकर जितना बच्चे बने रहोगे, बताऊंगा कैसे बनना है बच्चा, उतनी ही रीडिंग अच्छी चल जाएगी। रोजाना सैकड़ों मैसेज आते हैं महीने भर में मेरे पास, सर आपने जो बोला था टू द पॉइंट वैसे ही हो रहा है, कि ऐसे चलते रहोगे तो तब तक ठीक रहोगे जब आपने अपनी चलानी शुरू कर दी, उस दिन से रीडिंग खराब होनी शुरू हो गई। ठीक है, दूसरा एक और मिथ है, क्योंकि ठीक है जितने लोग ज्वाइन करेंगे वो बात अलग है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके मिथ तो क्लियर कर दूं मैं आज, और जो 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 कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ, जो पेड ग्रुप में है, उनके लिए भी ये गाइडेंस दी जा रही है। कि जब आप टैरो करने बैठते हो तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मूड खराब है, बीवी से लड़के बैठे हो या बच्चे से लड़के बैठे हो और टैरो के कंसल्टेशन नहीं बैठ गई, ऐसा नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, एक क्वेश्चन कोई पूछा गया, सेम क्वेश्चन लॉजिकली साइंटिफिकली कितनी देर बाद पूछा जाना चाहिए, कोई बताएगा ये बात? एनीवन जो पहले टैरो कर चुके हैं? देखो यहां पर ये नहीं कि हम सीख रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? कोई प्लीज अपना नाम लिखे चैट बॉक्स में। या ये चीजें सिखाई गई हैं क्या आपको? नहीं सिखाई गई पक्का। किसी ने लिखा, अनिल जी ने लिखा 3 मंथ। अनिल जी ऐसा क्यों है, मतलब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अनिल जी? क्योंकि लॉजिक ऐसा नहीं कि भाई या तो किसी ने बोल दिया आपने सुन लिया। नहीं, मैंने सुना था कि एनर्जीज चेंज होती है, वो एक ही तरह की नहीं रहती है, ऐसा some amount of time after some period of time. What is energy? और वो 3 महीने बाद ही कैसे चेंज होती है? उसका स्पेसिफिक नहीं सुना था, मतलब इतना सुना था कि 3 मंथ तक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना लोग ऐसे ही आपको ना मिसगाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे, जी एनर्जी है 3 महीने बाद। किसी लॉजिक पूछो, मैं तो लॉजिक के बिना नहीं चलता, मुझे तो लॉजिक चाहिए, साइंस है ये ऐसा नहीं है कि ऐसे उठ के कहीं से आ गई चीजें, ये लॉजिकल साइंस चल रही है, लेकिन आपको सिखाएगा नहीं कोई। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने नहीं सिखाई। लता जी प्लीज आप बताना चाहेंगे प्लीज कि पहली बात तो जो हम रीडिंग देते हैं ये कितने टाइम के लिए वैलिडिटी है, मैक्सिमम कितनी
कितनी ड्यूरेशन के लिए प्रेडिक्शन देनी चाहिए हमें टैरो में, और क्यों, व्हाई? सर जनरली अगर ऐसे बोला जाएगा तो प्रोफेशनली एवरी वीक आल्सो people will give the tarot card reading for each rashi, like if you go Suryaman or Chandraman, generally people will give, but one particular person is coming with particular question. It depends on the question. At the same time, it depends on the person's karma also, like his karmic कर्मा energy. ठीक है, हम आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहली बात तो एक, जब हम प्रेडिक्शन देते हैं तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकती है उसकी, मतलब हम कितनी लंबी प्रेडिक्शन कर सकते हैं? Sir, we can give in any part of life. Sir, for example, शादी होगी तो वो हो सकता है 1 साल में भी हो सकता है, वही शादी 3 साल में भी हो सकता है। वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि कितनी हम जो रीडिंग करते हैं वो कितने टाइम स्पैन के लिए देख पाते हैं, या कब तक की है वो। अब मान लिया अभी किसी ने पूछा मेरी शादी हो जाएगी और कार्ड नेगेटिव आ गए, तो मतलब क्या शादी नहीं हो रही? शादी होगी बट जल्दी नहीं होगी, लेट शादी होगी। नहीं। तो फिर डिनायल मैरिज का कैसे निकालोगे? मान ली शादी के डिनायल के योग हैं कुंडली में, मान लेते हैं एक बार को, वो सारे से लोग हैं शादी नहीं हुई, वो कभी पूछने गए होंगे टैरो कार्ड से, तो कभी अच्छे भी कार्ड आएंगे, कभी बुरे भी कार्ड आए होंगे, तो डिनायल और डिले में कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? या कोई जॉब के लिए आ गया, जॉब के लिए पूछने आया कि भाई मेरी जॉब लग जाएगी, और सारे कार्ड नेगेटिव हैं, जितने आप नेगेटिव सोच सकते हो, आपको इंट्यूशन भी नेगेटिव आई है, तो उसको क्या बोलोगे? तेरी जॉब नहीं लगेगी। वो लाइफ टाइम जॉब नहीं लगेगी, या अभी जॉब नहीं लग रही, या कब तक नहीं लग रही? वो कब तक की रीडिंग दी है आपने उसको? Maybe for the particular time, maybe you can try after 6 months, we can say. Probably it's a probability, sir. मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ कि हमें क्यों बोलना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए दी जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? Because at that time उनका जो planets का changes भी हो सकता है. Definitely planet will change every year and even every month also planet changes. Planet का position जो है every week या चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलता है। Yes sir. ठीक है, आपका सूर्य, बुध और शुक्र ये हर 30 दिन में बदलते हैं। मंगल आपका 45 to 90 डेज में बदलता है। ठीक है, राहु आपका 18 साल में बदलता है, शनि आपका 30 साल में बदलता है। ठीक है, वो घूम के आता है वहीं पर ही, तो 30 महीने में आपका बदल जाता है। कोई कुछ महीने में बदल रहे हैं। जुपिटर है वो 1 साल में बदलता है, शनि आपका अलग बदल रहा है, राहु केतु अलग बदल रहे हैं, तो वहां वो नहीं पकड़ना हमें। हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हम रीडिंग कितने महीने की दे सकते हैं, किसी को नहीं पता। दूसरा, सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपके पास आया, मैम मेरी रीडिंग कर दीजिए, आपने रीडिंग की, या तो आप सेटिस्फाइड नहीं या मैं सेटिस्फाइड नहीं, जो भी रहा रीजन, जो भी रहा, मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे कितने देर बाद पूछना चाहिए और क्यों, व्हाई? So generally, if you have to ask the same question, minimum 3 months time. What is the logic behind this? Any logic? That is changes of energies and changes of. ये पता नहीं कहाँ से, मतलब एनर्जी तो हर पल चेंज हो रही है। किसकी एनर्जी चेंज होगी 3 महीने में? किसकी एनर्जी चेंज होगी? किसी प्लैनेट की एनर्जी को पकड़ते हो तो 2.25 दिन में तो चंद्रमा बदल रहा है। किसकी एनर्जी आप बोलो 3 महीने बदल जाएगी? नेचर तो हर पल बदल रही है, वक्त हर सेकंड वक्त बदल रहा है। वक्त इज व्हाट? वक्त इज एनर्जी। एनर्जी कौन सी एनर्जी 3 महीने बदल रही है? आप करो 3 महीने बाद आना मेरे पास। सही है सर। ये छोटी छोटी बारीकी, और ये पता है क्यों? ये आप जो लोग सीख के आए हो ना, वो बस कहते हैं ना, बस उन्होंने टैरो पढ़ लिया किताबों से, और आपको जो पढ़ा एज इट इज, उससे अपना कुछ दिमाग लगाया नहीं उन लोगों, ढूंढे नहीं उन्होंने। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, आपको सिखाएंगे कोर्स में कि कब देना है, क्यों नहीं देना। दूसरा, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, क्योंकि आप कर चुके हैं ना, मैं इसलिए आपसे ले रहा हूँ। और वो कोई ये नहीं कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी गुरु को, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली आप लोग कहते हैं ना सर आया नहीं हमें, मेरे पास है 10-10 साल 5-5 साल से काम कर रहे हैं, वो फिर पढ़ने आते हैं, बोले सर आया नहीं, तो 30,000 पैसा फूंक कर आया है, कोई 2 साल बाद आ रहा है, कोई 1 साल कर रहा है, सर हमें तो 1 साल करते हुए हमें आया नहीं।
मैंने कहा इतना तो मुश्किल नहीं है, आपको सिखाया नहीं ढंग से क्या। और सिंपल सा लॉजिक है, आपका काम होता है गुरु के पास जाने का। अगर आपको कोई मोडालिटी नहीं आ रही तो सिखाने वाले की कमी है, क्योंकि जीवन में आप सब लोग इतने मेच्योर हैं कि जिंदगी जी रहे हो, गृहस्थी चला रहे हो, तो बेवकूफ तो कोई भी नहीं हमारे में से, सब दिमाग रखते हैं, फिर भी आप नहीं सीख पा रहे तो सिखाने वाले की कमी। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट इसमें, कि अगर इन टैरो कार्ड से हम क्या अपने नियर डियर, अपने फैमिली मेंबर की रीडिंग कर सकते हैं क्या? क्या करनी Why चाहिए, not? नहीं करनी चाहिए? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। मतलब मैं अपनी डॉटर का कर सकती हूँ। लाइक माय हस्बैंड इज गोइंग फॉर सम वर्क, इफ ही इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, ये चलो काम ठीक है, होगा कि नहीं होगा, या ठीक है, कब ठीक है। स्टार्ट चलो करना ठीक है, है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक वो मूवी देखी थी मैम, मुन्ना भाई एमबीबीएस? यस 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 यस। ठीक है, उसमें वो फर्स्ट डे लेक्चर होता है, वो सब स्टूडेंट बैठे होते हैं, ठीक है, तो क्या पूछा जाता है वहां पर कि भाई अब से आप समझिए एक डॉक्टर बन चुके हो, आप एमबीबीएस डॉक्टर हो, है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं एक तरह से, हम भी ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं सामने वाले क्लाइंट का, और सामने वाला पेशेंट है। जब मान लीजिए आप एक बहुत बड़े सर्जन है, एक आम इंसान आपके पास सर्जरी के लिए आया, आप फटाफट सर्जरी, आप ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, सर्जरी कर दी, क्या उसी फ्री माइंड के साथ आपका, भगवान ना करे, आपका कोई नियर डियर आ जाए, क्या आप उसी डेडिकेशन के साथ या उसी इंथ्यूजम के साथ वो सर्जरी कर पाएंगे? अपना कोई दिल के करीब आपके वो ऑपरेशन थिएटर में है उस पर, सर भगवान ना करे। डेडिकेशन तो होगी बट हिम्मत नहीं होगी। नहीं होगी ना। डेडिकेशन तो होगी, वो डेडिकेशन मतलब वही सर्जरी करने की, वो क्या हिम्मत वो नहीं आएगी, कर पाओगे? वो हिम्मत नहीं आएगी सर। तो मतलब उसने क्या वो बोला था वहां पर, ये इंटरेक्शन चल रहा था बोम्बे ईरानी का और संजय दत्त का, कि भाई सबसे पूछता है बोम्बे ईरानी जो डायरेक्टर होता है एमबीबीएस, कौन सी मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस में, वो ये पूछता है कि भाई आप अपने क्लाइंट के साथ क्या रिश्ता डेवलप करना चाहोगे? सब बोलते हैं जी हम फैमिली, एज अ फैमिली ट्रीट करेंगे, हम पेशेंट को अपना बनाएंगे, है ना, सब ऐसे ही कुछ बोलते हैं। उसने क्या बोला? नो। सामने वाला एक डॉक्टर, सामने वाला पेशेंट आपके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है। जिस दिन आपने उसको अपना फैमिली मेंबर मान लिया, उससे दिल लगा लिया, आप उसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह से, और क्या लॉजिक क्या, वो तो लॉजिक तो क्लास में बताऊंगा। इसी तरह से क्यों का आंसर तब दूंगा, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि किसी भी सीरियस क्वेश्चन का आंसर अपने नियर डियर के लिए कार्ड रीडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए एक टैरो कार्ड रीडर है, बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडर, वर्ल्ड का रिनोन टैरो कार्ड रीडर है, वो बहुत अच्छी रीडिंग कर रहा है, 100% उसकी प्रेडिक्शन जा रही है। उसके बच्चे के लिए कोई, भगवान ना करे, देखो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा इंटेंशन हमारी हो, लेकिन एक एग्जांपल लग रहा हूं, वो बहुत अच्छा टैरो रीडर है, उसका बच्चा आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है ऑपरेशन थिएटर में, और वो क्वेश्चन निकालता है कि क्या मेरा बच्चा बचेगा? That question itself wrong, sir. If suppose अगर कोई ऐसा निकालता है, that itself wrong, because I know circumstances ऐसे जब आता है, obviously your mind is preoccupied with the negative thoughts. Your child is on the bed, so your intuition powers are already down because you are going to the emotional trauma. बस तो फिर जब आप emotional trauma में हैं, then you are going to open the cards. ये अलग बात है। चलो एक बहुत बड़ा, आपके बच्चे ने कैरियर से लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना है, बहुत बड़ा, उसकी लाइफ इधर से उधर हो सकती है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो बच्चा आपका बाहर सेटल्ड है और कह रहा है जी मैं छोड़कर अब इंडिया वापसी आ रहा हूं, या मैं यहीं कुछ देखूं या यहीं स्टैब्लिश करूंगा। अब वो यहाँ पर छोड़कर आता है तो वहां पर सब कुछ खत्म हो सकता है, यहाँ पता नहीं वो सर्वाइव करे ना करे, बहुत मेजर डिसीजन है, और आप टैरो कार्ड से उसको दे रहे हो, क्या उसको देना चाहिए? क्योंकि जब आपकी अपनी बात आती है, अपने नियर डियर की बात आती है, अपने बच्चों की बात आती है, अपने स्पाउस की बात आती है, या वो भी कोई ऐसा इंसान जो आपसे दिल से कनेक्टेड है, क्या आप रीडिंग कर पाएंगे उस लेवल की, निष्पक्ष होकर, बिल्कुल कोई बायस ना हो, बिल्कुल भी आप कर पाएंगे?
सर मेरे हिसाब से तो मैं तो करती हूँ, बट बाकी का मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम द वेरी प्रैक्टिकल चलो पर्सन. ठीक है, आप जैसे कितने लोग हैं? That is difficult, sir. That's why I'm telling you, na, sir. That is difficult. इसलिए कभी भी कोई क्रूशियल क्वेश्चन होता है, उसके क्या और लॉजिक है वो क्लास में बताऊंगा कि क्यों नहीं करनी चाहिए, और सेम क्वेश्चन का आंसर कब देना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकली विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हम आपका सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमास की टैरो कार्ड से ना कभी कभी क्या होता है कि एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। कार्ड हमें, जब हम कार्ड को रीड करते हैं तो कार्ड हमें सॉल्यूशन भी देते हैं, कार्ड हमें गाइडेंस भी देते हैं। हमेशा ये नहीं कि कार्ड आपको आंसर यस और नो ही देंगे, कार्ड आपको ये भी क्लू देते हैं कि आप सामने वाले को क्या गाइड करें, सामने वाला करे क्या, और कार्ड आपको उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। तो यहां पर कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है वो भी हम आपको कार्ड के माध्यम से बता सकते हैं। फिर हेल्पिंग इन मेडिटेशन, ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी मोडालिटी में अगर आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ टैरो अगर आपने शुरू कर दिया करना, तो आपकी बाकी मोडालिटी की प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप टैरो करते चले जाएंगे ना आपकी इंट्यूशन पावर अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। और हर मोडालिटी में जब आप प्रेडिक्शन करते हैं कैलकुलेशन के साथ साथ आपकी इंट्यूशन लगती है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन बेस्ड प्रेडिक्शन की जा सकती होती तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं जो कि 1 सेकंड के 1000वें लाखवें हिस्से तक कैलकुलेशन कर सकती हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो क्या वो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती इतने सारे कॉम्बिनेशन का? आज तक कोई सॉफ्टवेयर बनाया क्या प्रेडिक्शन के लिए किसी भी मोडालिटी में? नहीं बना और ना ही बन सकता, क्योंकि प्रेडिक्शन करते वक्त तो कैलकुलेशन तो लगती है नॉलेज, लेकिन उसके पीछे इंट्यूशन भी लगती है, और मशीन के पास सिर्फ इंट्यूशन पावर नहीं है, कैलकुलेशन पावर तो हमसे पता नहीं लाखों गुना बढ़िया, इंट्यूशन नहीं, इसलिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना, कोई मशीन नहीं बनी जो प्रेडिक्ट कर सके। वरना तो चाइना वाले अमेरिका वाले हमें खा चुके होते, हम तो बेरोजगार कर चुके होते। ठीक है, तो मेडिटेशन में आपकी हेल्प करती ये मोडालिटी काम करती है। इससे मेडिटेशन आप करेंगे, वो सिखाऊंगा आपको कैसे मेडिटेशन की जाती है, कैसे अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, कैसे अपनी साइकिक एबिलिटी को आप बढ़ाएंगे, और डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। जब आप टैरो कार्ड शुरू करते हैं करना तो आपकी इंट्यूशन पावर वैसे ही बहुत बड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हम जो कार्ड करने वाले हैं वो है राइडर वे टैरो डेक। वो टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, इसमें मेजर माइनर रखना कार्ड 2 सेट में डिवाइड करते हैं, वो सारा कोर्स में बताया जाएगा। कोड कार्ड होते हैं, एक एक कार्ड के मीनिंग्स के सेट के कुछ। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सामने वाले इंसान को कैसे पकड़ेंगे आप कि प्रश्न क्या पूछने आए। ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या दिल का मामला प्रश्न पूछना चाह रहा है, या कुछ क्रिएशन से रिलेटेड प्रश्न पूछने वाला है। यहाँ पर प्रश्न कुंडली में हम करने वाले, तो बहुत यूनिक कोर्स है। आप आइए, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो ठीक है, हम करेंगे कल से, और जो लोग नहीं अभी ज्वाइन तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और मजा आएगा आपको पढ़ के हमारे साथ पक्का। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा तरीका ही डिफरेंट है पढ़ने का, और जो कोर्स कंटेंट है ना, ये कोर्स कंटेंट आपको कहीं मिलने नहीं वाला, ढूंढ के ले आना, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। एट द लास्ट में मेरे से पढ़ने आना पड़ेगा, ये भी पक्का है। नेहा जी, अब कोई किसी ने कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकता है, प्लीज एनीवन। और विद ए मिनिमम कॉस्ट, आप समझिए, अब ये मैं नहीं कहता, ये आप स्टूडेंट ही बताते हैं सर मैंने बेसिक किया 10,000, फिर एडवांस किया 15,000, उसके बाद भी आपसे पढ़ने आया हूँ। और जितना आपने पढ़ा दिया ना, ईमानदार से, कुछ लोग बच्चे ईमानदार होते हैं बड़े, बोला जितना तो 35,000 मैंने खर्च कर लिया टैरो में, इतना तो उन्होंने भी नहीं सिखाया। चलो वो तो बात हम क्या कंटेंट था, लेकिन इससे आधा भी कंटेंट नहीं था उनके पास। यस नेहा जी प्लीज, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो अनम्यूट कर सकता है प्लीज। यस सर, जय श्री कृष्ण सर। सर मुझे ये पूछना था कि इसमें जैसे वही बोलते हैं कि 3 मंथ्स तक का प्रेडिक्शन करना चाहिए, नहीं बट नहीं, तो ये मैं गलत है क्या बताऊंगा। सर? आप यहाँ पर 1 साल तक का प्रेडिक्शन कर सकते हो, और उसके मतलब क्या 3 लॉजिक है वो मंथ। बताया जाएगा क्लास में, क्यों व्हाई। सर मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज में, जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास कि उसकी कोई फ्रेंड है वो कब तक बात करेगी, तो हर्मिट का वो बता कार्ड नहीं, आया। वो अलग चीज है, वो अलग, वो टाइम फ्रेम है। हाँ, टाइम फ्रेम है कि कब बात करेगी, कब उसका कॉल आएगा, कब तो वो सर मानेगी, जैसे हर्मिट की उसकी फीलिंग मेरे लिए क्या है। आजकल यही हाँ, तो क्वेश्चन आते हैं ऐप पर, वो मेरे बारे में क्या सोच रही यस सर, है ना, मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, वो मानेगी नहीं मानेगी, उसका फोन आएगा नहीं आएगा, वो कब तक मान जाएगी, है ना, ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आजकल।
सर जैसे उस पे 9 लिखा है तो उससे 9 मंथ्स हम नहीं, इंटरप्रेट ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं, इतना बच्चे इतना आसान नहीं होता है, बताएंगे कोर्स में बताऊंगा। और सर एक यही वही ये सब में बहुत कंफ्यूजन रहा था। मैं ना अभी मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि वो पता नहीं मैं सही बता रही हूँ कि नहीं, और कहीं गलत मैं गाइड मत कर दूं, एक डर कहाँ लगता रहता कहाँ पढ़ा था, मतलब कब पढ़ा था आपने? है। सर टाइम हो गया है पढ़े हुए, बट अभी भी ऐसा लग रहा है इंटरप्रेटेट करने में देखिए थोड़ा हमारा प्रॉब्लम। स्टूडेंट आज तक तो हुआ नहीं, मतलब 6,500, मतलब 6,500 तो मैंने गिने थे पिछले महीने, और उससे पिछले महीने से मैंने 100 और 50 150 बच्चे और पढ़ा चुका। हमारा कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जो बोले जी आए नहीं नहीं मुझे। नहीं नहीं, आपसे नहीं पढ़ा था सर, बाहर से किया था कोर्स तभी तो मैंने। बहुत बात बोल रहे हैं ना, हमारा बच्चा तो। सर आपसे मैं ओशो ज़ेन कर रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए यही फर्क वही होता है, ऐसे- आप ना वो हम्म, परफेक्शन नहीं आ पाती, वो ना कुछ मिसिंग रह जाता है आप में। हम इतना पढ़ा चुके, हमें पता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे बच्चे को तैयार करना है, वो हमें आता है। हम्म, तो सारी गेम ही कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस पता सर है कब आता है? प्लीज। जब हाँ सर। आपको कंटेंट की इन डेप्थ नॉलेज होगी, मतलब आपको पता है कि चीजें हो कैसे रही है। मैं आपसे पूछ लूं कि टैरो रीडिंग में रीडिंग आती कहां से है, बताओगे कहां से आती है रीडिंग? और ऐसा कैसे होता है सर कि जो आप कार्ड निकाल रहे हो उसी उसी कार्ड से उसका मतलब मीनिंग, मतलब उसका कनेक्शन उस कार्ड से, उसका आंसर उसी कार्ड में क्यों है? ऐसा कैसे होता है कि जो 3 कार्ड 4 कार्ड 5 कार्ड आप उठा रहे हैं उन्हीं कार्ड में उसका आंसर होता है? ऐसा कैसे होता है, दूसरे कार्ड सर में क्यों नहीं होता? मैं तो और कंफ्यूज हो जाती हूँ सर, कई बार कार्ड निकालती हूँ ऐसा लगता है ये तो सिचुएशन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है, ये भी मैं बता इसमें दूं आपको, कैसे वो करूँ। ये मैं आपको आज गाइड कर देता हूँ, इतना तो गाइड करूं ताकि देखिए मेरा मकसद यहाँ पर ये भी है कि जो टैरो कर रहे हैं वो उनको वो भी थोड़ा अच्छे लाइन पर चले। यस। जब आप नेक नियत से रीडिंग करने बैठोगे, आपकी इंटेंशन भाव अच्छे है ना रीडिंग करने की कि भाई हाँ मुझे रीडिंग करनी है और भला करना है किसी का सामने, ठीक है। यस और सर। अगर सामने वाला इंसान भी आपसे मजाक करने नहीं आया, वो सीरियसली रीडिंग लेने आया है, तो यस समझ जाना ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि जो कार्ड आ रहे हैं उसमें रीडिंग हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% उसी कार्ड में आंसर है, 110%। ओके। और बस कभी वही कभी मैं ऐसा समझ होता नहीं है, पा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है कार्ड बिल्कुल अलग आते हैं, रही। यस सर। ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो डिवाइन जवाब क्यों नहीं देना देता हूं था। आपको, जब हाँ। इंसान बोल कुछ रहा है और सोच कुछ हो रहा है, मतलब पूछने कुछ हो रहा था अच्छा। लेकिन पूछ कुछ हो रहा है, होता है ना कई बार। जैसे हमने पेरेंट्स से कुछ मांगना होता था, जब तक हाँ हाँ ये मांगना है ये मांगना है ये मांगना है, लेकिन जैसे ही पास गए है ना, हम वो तो भूल जाते हैं मांगना क्या था, हम कुछ और बोल देते हैं। तब ऐसा होगा, वो भी रेयर होता है, ओके ठीक है। सर। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो यही बात है कि आपने जो सीखा है ना, नो डाउट जिसने पढ़ा उसने तो दी बेस्ट कोशिश की होगी, लेकिन वो लोग रिसर्च नहीं करते, लोगों को पता नहीं है सारी चीजें। सर लोगों को टाइमिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है अभी, आएगी मैक्सिमम बेटा, मैंने पहले बता दिया, मैं तो सबको बोल रहा हूँ शादी कि तो जितने भी सारे टैरो कार्ड रीडर हैं सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम में, ये और सर मैं यही नहीं आपको पा टाइम रही। फ्रेमिंग 3 या 4 तरीके से करनी बता देता हूँ कि टाइम फ्रेमिंग कितनी इजी है करनी, ठीक है। यस सर। चलो सर एक चीज और पूछना था। हाँ बोलो। अभी सर कुछ दिन पहले मैं गई थी इंटरव्यू देने गवर्नमेंट जॉब के लिए स्कूल में, बट नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। फिर मैंने आके कार्ड्स निकाले अपने की, पूछा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैंने 4 कार्ड्स निकाले। पहला कार्ड एम्प्रेस का आया, दूसरा कार्ड आया फूल का, थर्ड कार्ड आया नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और फोर्थ कार्ड आया 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। तो उसको फर्स्ट का कार्ड जो आया एम्प्रेस का, वो था कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन, अच्छा उसमें ये सोच के निकाला तो एम्प्रेस का निकला। फिर जो सेकंड कार्ड निकला फूल का, वो था कि रिलेटेड टू मैटर, यानी मैं जो इंटरव्यू देने गई मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हाँ तो बदले में मुझे ये आंसर मिला। एक ऊपर फूल और उसका आउटकम रिजल्ट था ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट माय फेवर, फोर्थ कार्ड था 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसको थोड़ा कैसे रिलेट करूं सर? मैंने ऐसे रिलेट किया कि पहली मेरी प्रेजेंट सिचुएशन एम्प्रेस दिखा रहा है, मतलब आराम से घर पे बैठी हूँ, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा। चलो मैं बताता हूँ। पहली बात,
एक और मिथ क्लियर कर लो आज, ठीक है? Yes, कम sir. से कम कुछ तो सीख के जाओ। Yes, sir. कभी भी नोट कर लेना सारे लोग, कभी भी दूसरे के कार्ड को निकाल कर आप किसी तीसरे, मतलब आपने अगर कार्ड निकाले हैं तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। वर्ल्ड में कोई भी इंसान की बात कर रहा हूं, कोई इंसान उन कार्ड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपको पता है ये बात? पता ही नहीं आपको। और आप वो 3 महीने या 2 महीने या जो भी आप रीडिंग कार्ड निकाले, वो कार्ड को आज तक लेके बैठे हो, और ये इसलिए इस पर्पस के लिए बैठे हो कोई इसका आंसर दे दे कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं इसका आंसर रीडिंग कहां से आती है, रीडिंग में रीडिंग कैसे करनी की जाती है, आपको पता ही नहीं है। कार्ड जब आप निकालते हो ना, उस कार्ड का कनेक्शन आपसे जुड़ा था, मेरे से नहीं जुड़ा, ठीक है? Yes, sir. इस धरती पर अगर आपने कार्ड निकाले हैं तो आपके अलावा उन कार्ड को कोई और प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी गुरु, कोई नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन ही पूछना, मतलब मेरी नजर में ये ऐसा है कि तुमने टैरो का टीवी नहीं आता अगर तुम्हें यही नहीं सिखाया गया। मैं आपको वो नहीं कर रहा, डाउन नहीं कर रहा, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये तो क्लास में पहले बताए जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए आपका ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा। यही सर, यही तो बोल रही हूँ, एकदम ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपके पास जो नहीं रूट सही। क्वेश्चंस है ना, वो जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छा टैरोटर नहीं बन सकते। तो वो कर देखे एक ठीक है, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन वो डर, वो कॉन्फिडेंस, ना तो डर खत्म होगा जीवन में और ना ही वो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, वो रहेगा, इशू रहेगा। ठीक है, आपको थोड़े से ना बहुत सारे बेसिक्स आपके बिगड़े हुए हैं, उनको भी ठीक करना है और फिर टाइम फ्रेम करना, तो फिर नहीं पड़ेगा। सर अभी तो जैसे मैं ओशो ज़ेन कर रही हूँ, तो उसके साथ क्लैश तो नहीं होगी क्लासेस? अगर ओशो ज़ेन तो खत्म हो गया है और 2-3 दिन की क्लास बची है, तो और क्या है, खत्म, वो अलग कोर्स टाइम फ्रेम है, ये अलग टाइम पे। अच्छा, ठीक है सर। चलो भाई, एक चीज है, सीख लो। मैं तो कहता हूँ पता नहीं कब तक हम सिखा रहे हैं इस कोर्स में, और ये कोर्स कुछ भी नहीं है जो हम ले रहे हैं आपसे, ये बता दूं मैं आपको। और सर मुझे न्यूमरोलॉजी भी सीखनी है आपसे, तो मुझे इसमें ये पूछना था कि आप जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो क्या उसमें ऐसा है कि हम डेट ऑफ बर्थ नेम डालेंगे तो सब कुछ बंदे का दिखा देगा और हमको वही देख के देगा, प्रेडिक्ट आपको करना पड़ेगा। वहां पाइथागोरस सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, मेरा सॉफ्टवेयर आपको करके दिखा देगा। ठीक है, नेम चेंज में आपको ज्योतिष सीखना पड़ेगा, उसकी भी जरूरत नहीं है, आप उसमें डालेंगे, 2-3 चीजें डाटा भरेंगे और वो आपको नाम अक्षर बता देगा कि कंपैटिबल है या नहीं है, और नहीं है तो कौन से अल्फाबेट से इसका नाम रखा जाए। ओके, तो सर वो जैसे नंबर्स बहुत सारे होते हैं, अच्छे गुड नंबर्स, कुछ नंबर्स होते हैं, बहुत बड़ा कोर्स है हमारा। ये ड्राइवर कंडक्टर पकड़ के कोई हमारे बीच में ऐसा है कि ड्राइवर कंडक्टर वाला न्यूमरोलॉजिस्ट हो? प्लीज अपना हैंड रेज करें। कोई अगर हमारे बीच में लोशू वाला है तो प्लीज हैंड रेज करें जरा, और वो अपने आप को कहता हो कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। कोई नहीं है? चलो अच्छी बात, ठीक है। तो लोशू करके आप अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कह सकते, और जो भी आपने लोशू पढ़ा ना, ड्राइवर कंडक्टर पढ़ा, वो भी गलत पढ़ रखा है। ये भी मैंने प्रूव कर रखा है पिछले 2 ढांचा ऐसे। मेरे कोई भी एक वेबिनार सुन लेना, डॉक्टर नागेश तंवर मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर न्यूमरोलॉजी का कोई भी एक वेबिनार सुन लेना, और अभी वेबिनार होंगे मेरे न्यूमरोलॉजी के ऊपर, आइएगा सीखिएगा कि एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी होती क्या है, एग्जैक्ट नाम चेंज कब किया जाता है। पागल भरे पड़े हैं सारे, मैं तो ओपनली बोलता हूँ सबको, जितने नाम चेंज कर रहे हैं ना, दबा के नाम चेंज किए जा रहे हैं। इतने बड़े बेवकूफ हैं, इतने जाहिल लोग हैं पढ़ाने वाले भी, कि खुद का नाम हर 15 दिन में चेंज कर रहे हैं। सोचो, मतलब इन्होंने तो साइंस भी फेल कर दी है, वो साइंस भी रो रही है उनको देख के। साइंस ये कहती है कि कोई भी वाइब्रेशन ना तो एक दिन में आती ना जाती, साइंस कहती है इस बात को। तो और नंबर का नाम का मतलब क्या? वाइब्रेशन। आप नाम चेंज करने का मतलब है उस नाम की एक फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो। और कहते हैं कि मैंने तो नाम चेंज कराया और मेरे तो लॉटरी खुल गई 1 महीने में, मैं तो करोड़पति हो गया। भाई क्या बात है, ये सब मिसगाइड किया जाता है। जब कभी भी एक नाम चेंज करते हैं आप, अपना अल्फाबेट ऐड करेंगे या नया नाम रख रहे हैं, मैं कहता हूं
24 घंटे भी उस नाम को एनर्जाइज करोगे ना, और मैं मान लेता हूँ चलो भगवान की ब्लेसिंग होगी, आपका एक वाइब्रेशन आ गई, तब भी कम से कम 6 महीने लगते हैं एक वाइब्रेशन आने में। और साइंस इस बात को कहती है कि मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में नाम चेंज किया, तो उस नए नाम की वाइब्रेशन आते आते कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम अगले 30 साल लग सकते हैं। क्योंकि जो वाइब्रेशन आपके यहाँ पिछले 30 साल से चल रही थी, क्या आपको लगता है कि वो 10 दिन में 15 दिन में वो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी? आपसे वो वाइब्रेशन तो संभलती नहीं है। जैसे हम नया साल चेंज होता है ना, चलो अब तो चेक का जमाना नहीं रहा, जब हम चेक काटा करते थे, तो जैसे जनवरी मतलब मंथ ईयर चेंज हुआ, तो हम गलती से, बहुत बार गलती होती चेक में ना, वो पिछले साल ही डाल देते थे, आपके साथ भी हुआ हो। यस तो सर। जनवरी के पहले 10-15 दिन हम लगभग उसी वाइब्रेशन में रहते हैं, पिछले साल वाली वाइब्रेशन। तो हमसे बड़ी गलतियां होती हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन इतनी आसानी चेंज नहीं। तो फिर लॉजिक क्या उनका नाम चेंज करने का, मैं आपको सिखाऊंगा। लॉजिकली नाम चेंज किया, ऐसा नहीं कि एक अक्षर बदल दो, बहुत टफ है नाम चेंज करना, और इसका एक प्रोसेस है, ठीक है। हाँ सर। सर उसके भी सर मार्केट में 10,000 रुपीज ले रहे हैं, बोल रहे हैं आपके आधार कार्ड पागल पैन भरे कार्ड पड़े सब हैं, चेंज मतलब ऐसे करवा ऐसे देंगे। बेवकूफ है। आपको मैं तो ओपनली गैजेट चैलेंज बोल रखा ऑफिसर है, के कोई पास आता है मेरे जाने से की बहस जरूरत करने, नहीं। कोई नहीं आता बहस तो करने। बोलते हैं पेपर वेपर में सब में हम पब्लिश करवा देंगे, आपको कोई पागल के टेंशन नहीं पागल है, बेवकूफ है, मुंह पे बोला ना, और ज्यादा कुछ बोले तो मेरे से कम्युनिकेट करा देना, ठीक है ना, बिल्कुल करा देना। Yes, sir. पहली बात ठीक। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका नाम जब तक पेपर में चेंज नहीं होगा उसकी वाइब्रेशन नहीं आएगी। आपको पता है कितने सारे सेलिब्रिटी हैं, पता है ना, यस सर। इनके हाँ सर। बहुत सारे लोगों के सब नाम में। दूसरे नाम है, पता, ये भी पता होगा आपको, है ना। हाँ सर। यस। उनके पासपोर्ट में दूसरे ही नाम है, उन्होंने अक्षय कुमार का पासपोर्ट में अक्षय कुमार नहीं है आज भी, ओके। ठीक है। उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कराया हुआ, लेकिन अक्षय कुमार के नाम से सब जानते हैं, डॉक्यूमेंट उसके पुराने नाम से ही है साथ। उसने 10th की मार्कशीट में जाकर नाम नहीं चेंज कराया अपना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पेपर में चेंज कराएंगे तो वाइब्रेशन आएगी। मैं कह रहा हूं पेपर में चेंज करा लिया, उसको कहीं यूज नहीं किया तो जीरो है वो नाम, जीरो। जिस नाम की वाइब्रेशन यूनिवर्स में बार बार आप फैलाते हो, बोला जाता है यूज कर रहे हो आप, उसकी वाइब्रेशन आती है। अक्षय कुमार की वाइब्रेशन अक्षय कुमार के नाम से जानते हो, वो राजीव भाटिया कौन सा भाटिया उसके हिसाब से नहीं जानते आप, लेकिन उनके पासपोर्ट में वही नाम है, ठीक है। यस सर। सर ये टैरो से हम लोग रेमेडीज भी दे सकते हैं इसका, बिल्कुल दे ये सकते हैं, भी सिखाऊंगा ना कैसे। अच्छा ये बता दो, टैरो से कैसे रेमेडी क्रिएट कर की जाती है, क्रिएशन सिखाऊंगा मैं, बताऊंगा नहीं कि यहाँ ये है तो ये बता कर लेना, मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा रेमेडी कैसे क्रिएट की जाती है ऑन द स्पॉट विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल, रुद्राक्ष, मंत्रास, मेडिटेशन, यस। तंत्र, तो सब सिखाए जाएंगे आपको। ओके सर। ठीक है, बहुत सारी ज्यादा मत डाउट सुन, सर। वरना तो सोच लेगी बच्चा कि यार मैं तो क्या कहाँ किससे सिखाई थी। कोई बात नहीं, लग ही रहा है सर, अब लग रहा है फिर से आपके पास से जीरो से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी इतना कोई पैसा बात फंसा नहीं, चुकी हूँ, कोई बात अब फिर से। जो जो पे करना था ना वो करना ही पड़ता है। लता जी प्लीज। थैंक यू सर। यस लता जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हो आप, पूछना तो कुछ। सैमसंग सचिन होगा, ये सचिन था क्या नाम था? सर मनीष नाम है। हाँ मनीष, सॉरी। कोई इशू नहीं। अच्छा सर, मेरे को एक ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बताया कि हम जो टैरो करेंगे वो अपना ये राइडर वेट से करेंगे, ठीक है। तो ये कब हम मतलब परचेज अभी मैं कर लूँ एक या मिनट, फिर? जसप्रीत जी ने पूछा है सर फीस क्या है। फीस हमारी 7,999 प्लस 18% जीएसटी, टैक्स के साथ फीस हमारी होती है 9,440, बहुत नॉमिनल फीस। 20 से 22 दिन का हमारा क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, ओके। और क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है, क्लास में जो कोर्स की पीपीटी है हमारे पास जो इससे पढ़ा रहा था वो एज इट इज आपको दी जाएगी, सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। लास्ट डे आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आप कमर्शियल एंगल पर अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो। आपने किसी ऐप पर काम करना है तो वो गाइडेंस आपको दी जाती है। आप कहते हो सर मुझे अपने आप अपने ब्रांड बनना है, कैसे मैं काम शुरुआत करूं, वो सारी गाइडेंस आपको, क्योंकि जो धक्के हम खा चुके, जो पैसा हम खराब कर चुके है ना, जो टाइम हम खराब कर चुके, मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट ना करे। तो मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा कि कैसे आप 3 से 4 महीने में अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे होगी, कहां से क्लाइंट आएगा। तो ये हम सिर्फ एक क्योंकि हमारी फैमिली बनती है, जैसे होता है ना
मैं वहां पर यही फील करता हूँ, बेशक आप 70 साल के, कि ये मेरा बच्चा है और एक मैं आपका पेरेंट्स। तो पेरेंट्स पहले पढ़ाता है बच्चों को, और उसके बाद जब तक वो आपकी कहीं जॉब नहीं लग जाती, आप कोई कमाने लायक नहीं होते, तब तो सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो मैं मानता हूँ मेरा पढ़ाया बच्चा कहीं काम करे, 2 पैसे कमाए, अच्छे वाले कमाए, तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे कमाना भी कैसे। ठीक है, डेट क्या शुरू हो चुका है मैडम, आज पहली क्लास है हमारी, ये समझ लो। शिला जी, क्लास शुरू हो चुकी है आज से हमारी। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे ये राइडर वेट जो आप कह रहे हो ये वाला डेक खरीदना है, तो फिर ये कब तक मतलब परचेज कर सकते अभी हैं? कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास आप आ जाइए रॉ फॉर्म में, अभी कार्ड हाँ। की जरूरत नहीं है। आप अच्छा। कार्ड कौन से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, सब आपको गाइड किया जाता है। हमसे भी ले सकते हो और मार्केट में बता दूंगा कहाँ से लेना, वहां से भी ले सकते हो। अभी मत परचेज करना है, क्योंकि राइडर वेट में भी बहुत तरह के कार्ड आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्ट जो राइडर वेट है वो आपको बताऊंगा कौन से होते हैं। अच्छा, और दूसरा एक बार मैंने ऐसी जैसे एप्लीकेशन होते हैं टैरो कार्ड रीडर्स, तो उनको कॉल किया था। तो जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को बताया था कि देखो टैरो में ना कोई रेमेडीज नहीं होती, तो ऐसा उन्होंने मेरे को गाइड किया था। और दूसरा जैसे एक आपने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि कब तक हम लोग मतलब ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो कितना होती है, मतलब कितने टाइम तक होती है, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था 6 मंथ्स की होती है। उससे लॉजिक पूछा था? आप नहीं पूछते लॉजिक नहीं हो वॉजिक यार, सर, ये दिक्कत है, आप ना पूछते नहीं हो किसी से। सर एक्चुअली लॉजिक क्या किया था उस टाइम, मेरे को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था तो उस वजह से पूछा था, तो इतना लॉजिक मैंने लगाया नहीं वहाँ पर। ऐसा नहीं और होता, अभी जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन आपको किया हर था चीज तो इससे ज्यादा मेरे को ध्यान लॉजिकल आ गया। चीजें बताई जाएगी। अच्छा, और एक चीज और थी सर, जैसे उन्होंने ये बताया था कि यार ये जो टैरो होता है ना, ये हमारी इसको ना जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो ना एक आप ये मत समझो कि हमने जो प्रिडिक्शन करी वो बिल्कुल ठीक है, वो एक प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने ये बोला था। नहीं क्या देखिए, देखिए पहले बात तो हर चीज प्रोबेबिलिटी होती है। हम कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तो है नहीं, हम इंसान ही है ना। अब भाई प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है ना कि हाँ भाई हमने एक तो प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन के हिसाब से, है ना। हाँ जी, हाँ जी। भाई आपने किसी बोल दिया तेरा काम हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो 50-50% की प्रोबेबिलिटी होगी, इसके लिए क्या ज्योतिष लगाना। बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं तो काम होगा या नहीं होगा। जी। एक होता है कि आपने अपना पूरा ज्ञान लगाया, अपनी नॉलेज लगाई, नॉलेज लगाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि 80-90% काम होने की प्रोबेबिलिटी है। एक वो प्रोबेबिलिटी है कि आपने कैलकुलेशन करके लगाई है, ऐसे ही नहीं तुक्के से बोल दिया यार जी। ऐसा नहीं, मतलब एक तरीके से बोलिए। तो नो डाउट ज्योतिष ये जितनी मोडालिटी है ये 100% काम करती है, 100% फैक्ट्स हैं, सच्ची हैं, परफेक्ट हैं, लेकिन हमारी नॉलेज उतनी नहीं है ना, हम ऋषि नहीं बने। जी जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये साइंस 100% काम करती है, लेकिन शायद हम उतने सक्षम नहीं है, हमारी नॉलेज, हमारी मेडिटेशन, हमारी भक्ति उस लेवल के नहीं है जो हम बोल दें वो ही हो जाए। हाँ जी जी। ये है कि आप 80 से लेकर, मेरे स्टूडेंट जो मैं एवरेज बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट की 80% एवरेज है, किसी की 90 भी है, किसी की 70 तक है। ओके। अगर मोडालिटी में 60% से ऊपर, 70% से ऊपर अगर आपकी एक्यूरेसी है, लेना आप एक सही रास्ते पे जा रहे हो। और फिर करते करते भक्ति करते करते कुछ कहते हैं ना, जितना टाइम इस साइंस में दोगे उतनी प्रेडिक्शन थोड़ी फाइन होती चली जाती है। जी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो। सर ये है कि जैसे अकल्ट साइंस है, ठीक है, अब अकल्ट साइंस में मैंने एक थे तो वो बताते हैं कि जो अकल्ट साइंस है उसमें अगर आपका राहु और केतु का ना बहुत अच्छा बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच में है ऐसा कि राहु केतु ऐसा कुछ इसमें भी बहुत नहीं है, ऐसा हेल्पफुल कुछ होता नहीं है है, राहु केतु का कहीं रोल ही नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ा, अब यही तो बात है ना, आपको पता ही नहीं कि कौन सा प्लैनेट्स का रोल सबसे ज्यादा है। देखिए कोई भी मोडालिटी आप करते हैं ऑकल्ट में, सबसे पहले जुपिटर आपका अच्छा होना चाहिए। ओके। क्यों, ये भी क्यों, क्योंकि जुपिटर क्या है, जुपिटर विजन है, जुपिटर फ्यूचर का कारक है, जुपिटर गुरु है। अच्छा। तो इसलिए जुपिटर अच्छा होना चाहिए। हाँ। जुपिटर से क्या हो रहा है, काउंसलिंग कर रहे हैं ना किसी की, हाँ। तो काउंसलिंग का जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वो जुपिटर है। ओके। दूसरा, अगर मुझे बताना देखा जाता है तो देखा जाता है चंद्रमा, मून इज द मेन सिग्निफिकेटर प्लैनेट ऑफ इंट्यूशन। ओके। तो जिसका भी इन जनरल न्यूमरोलॉजी देख लो, वास्तु देख लो, पामिस्ट्री देख लो, कुंडली देख लो, जिसका भी मून और जुपिटर अच्छा होगा वो एक अच्छा ऑकल्ट मास्टर बन सकता है इजीली। जरूरी नहीं कि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है तो नहीं बन सकते, या जुपिटर ठीक नहीं है। मेरा खुद का चंद्रमा मेरा
अमावस्या का बर्थ है मेरा, जो कि सबसे हाँ। माना जाता है। ओके मेरा जुपिटर नीच का बैठा है मेरी कुंडली ओके। आपके सामने। हाँ अच्छा अब वही अगर मतलब नहीं भी है तो कि कैसे ठीक किया जाए वो भी बता देंगे। अच्छा ठीक प्रतीक है। जी ने पूछा है टाइमिंग। प्रतीक जी टाइमिंग हमारा रहेगा 6 to 7:30 मंडे टू फ्राइडे, 6 to 7:30। ठीक है सचिन। चलो विजेंद्र जी प्लीज, एक मिनट विजेंद्र जी होल्ड करना। राधे राधे सर। खुले हाँ जी सर जी, सर विजेंद्र टाइमिंग जी। क्या है सर? हाँ राधे जी राधे सर। राधे 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 जी राधे राधे। सर टाइमिंग सर? हाँ जी ये जो पैरों का क्लास का टाइम सर 6 मंडे टू फ्राइडे 6 PM to 7:30 PM, ठीक सर। शाम को 6 बजे से। सर वही फिर प्रॉब्लम आती है इसमें, 6:30 बजे स्कूल। कोई नहीं, कभी कभी सर देखिए क्या होता है, ये ऑकल्ट साइंस है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। कभी भी आप ये सोचोगे ना, ये समझ लो भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान के दर्शन ये नहीं कि भगवान आप अपने कंफर्ट पे जाके करोगे, भगवान कहता है फिर तो ठीक है बैठा रहे फिर वहीं। इन ऑकल्ट साइंस को पढ़ने के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ता है, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा तभी ये चीजें आती हैं, ठीक है। और बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए सब गृहस्थी वाले हैं, कुछ कभी कोई क्लास मिस हो जाती है, कोई लेट आप ज्वाइन करते हैं, तो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, रिकॉर्डिंग सुन लो, फिर अगले दिन क्लास में पूछ लो, ठीक है। डिम्पल जी विजेंद्र जी आपकी आवाज कम आ रही है मुझे काफी, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये 7:30 बजे का टाइम अगर हो जाने से भी कवर कर लेते सर वो अभी फिलहाल तो नहीं, 7:30 बजे मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लास शुरू होने वाली है, आगे 9 बजे वास्तु क्लास शुरू होने वाली है, तो मेरा तो टाइम सर सब बंधा हुआ है। मैं तो 3 बजे से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ सर, 3 बजे से मैं तो रात को 12 बजे तक पढ़ाता हूँ, लेकिन फिलहाल जो बैच है वो 6 बजे का ही है मेरे पास। चल रहा है सर अभी। कोई नहीं, अगले बैच में देख लेना, क्या पता 7:30 हो जाए अगला बैच। राधे राधे सर। निकाल सकते हो ठीक है फिर इस बार। राधे राधे सर। राधे राधे जी डिम्पल जी। सर मैं टेरो 28 की स्टूडेंट हूँ आपसे, अभी हमारा बैच खत्म हुआ है। हाँ अच्छा। लेकिन मैं आपका कोई और मैं 3-4 कोर्सेज कर चुकी हूँ आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा डिम्पल जी देखिए हमारी लास्ट बैच की स्टूडेंट है, कुछ बोलना चाह रही हैं? यस डिम्पल। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, लेकिन मैं फिर भी आपका कोई भी वेबिनार चाहे कोई भी हो, कोई नहीं छोड़ती, वेट करते हैं हम आपके वेबिनार की। लेकिन बस सर मुझे ये है कि थोड़ा सा हमारी 2 क्लासेस ड्यू हैं, वो आप कब लेंगे वो बता दीजिएगा। अच्छा वो बता देंगे, जल्दी बता देंगे। हाँ जी, ये कमर्शियल एंगल वाली हाँ क्लासेस कमर्शियल एंगल वाली बिल्कुल ठीक बात है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मैं थोड़ा तभी बताऊँ। हाँ जी। और एक अच्छी ऑफर भी आ रखी है, आप सभी को कोशिश करेंगे वहां लगवाने की, ठीक है। हाँ जी सर। एक ऐप से बात हुई है तो लगवाने की बात भी हो रही है वहां से। सर मैंने अभी आपका सीजी का भी किया है, मैं 4-5 कोर्स कर चुकी हूँ आपसे। अभी देखिए बच्ची है डिम्पल, ये कह रही है मैं 4-5 कोर्स कर चुकी है आपसे, तो हमने तो पहले बोला था एक कोर्स कर लोगे तो बन जाओगे हमारे साथ, फिर तो 5, 6, 7, 10 मतलब जितने करोगे हमसे करोगे फिर पक्का। लेकिन हम ये टैरो का कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये रहता है कि कोई आए आपका वेबिनार और हम अटेंड करें। आपको पता है आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, हमारे यहाँ कोई रटी रटाई चीज तो है नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। बढ़िया। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सर, उसकी क्लासेस की थोड़ा सा हमें ठीक जो रहती है ड्यू है वो करवा दीजिए। थैंक यू। ओके चलो नेक्स्ट पारुल जी।
जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट बस मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि सर से मैंने अभी न्यूमरोलॉजी क्लास खत्म करी है अपनी, और मेरा अभी प्रैक्टिस पे चल रही हूँ मैं, ठीक है। और सर मैं बस थोड़ा सा ये कहना भी चाहती हूँ कि मैंने रेमेडी की क्लास भी सर से करी है, तो अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए हो तो प्लीज मेरे पास कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सर बस अपने आप को थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म चाहिए सर। नहीं करेंगे, देखिए उसके लिए भी काम कर रहे हैं आगे हम, कि आप सभी को अपने ही प्लेटफॉर्म पे हम क्लाइंट ला के दें, ऐसा भी कुछ चल रहा है हमारा। नहीं सर, मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे आपका वेबिनार है या कोई क्लास है और मुझे अगर कोई मौका मिल रहा है तो फिर मैं उसमें आप मुझे अगर चाहें तो मतलब जैसे रेमेडी की क्लास में अगर किसी को कुछ रेमेडी चाहिए तो मैं अपने आप को बता सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो सब सुन रहे होंगे। ये करेंगे, कभी ना कभी ऐसा भी करेंगे कि हम तो आज तो मैंने कर लिया, नहीं तो मैं तो जो पीछे कर चुके हैं ना हमारा कोर्स, तो उन्हीं से ही मैं प्रेडिक्शन करवाता हूँ। आज तो मेरा वेबिनार नहीं था, बेसिकली थोड़ा पढ़ाना भी था थोड़ा। जब कोई वेबिनार करेंगे डेफिनेटली आपको बुलाया जाएगा। सर मैं आपको छोड़ती नहीं हूँ, आपको कुछ भी क्लासेस लेके आओ, कुछ भी वेबिनार लाओ, बस मुझे तो बस मैसेज आना चाहिए। सर बस, और ये अगर सर कोई वेबिनार हो ना रेमेडी का तो मुझे आप है ना एक्सपीरियंस के बेस पे थोड़ा सा कभी भी बुला लीजिएगा, है ना। मैं प्रैक्टिस पे हूँ, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर सपोर्टिंग सर। ओके, नीलम जी। हेलो सर। हाँ नीलम जी। हाँ जी सर, मैंने 7:30 से 15-20 मिनट का छूट गया मेरा, अभी मेरे को कोई बात काम नहीं, आ इसकी रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पर मिल जाएगी, वहां सुन लेना। जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू आप सभी का। और जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है, और पेमेंट डिटेल जिसके पास नहीं है तो अगर कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके पेमेंट डिटेल मांग सकते हैं, ठीक है। चलो सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा से हम एंड करेंगे। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन रह गया? बोलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, एक मिथ है या फिर मेरे को बस इसमें जानना है कि पर मतलब कोई बोलते हैं ऐसा कि अगर जैसे आप ज़्यादा अकल्ट साइंस आप सीख लो, बट जब आप उसकी प्रेडिक्शन करते हो ना तो फिर वो जैसे आप कमर्शियल करते या अर्निंग करने लग जाते हो तो फिर वो प्रेडिक्शन में वो दम नहीं रहता आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, आपके भाव काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है सर, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था बस। तो फिर सर कल से फिर 6 बजे से ही क्लास होगी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। चलो जी, जय श्री कृष्णा सभी को। आप अपने आप को अनम्यूट करके जय श्री कृष्णा बोल सकते हो, हम सेशन जय श्री कृष्णा सर। जय श्री जय श्री कृष्णा कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जय श्री बाय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।